हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखेंगे हम भी कि प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। ठीक है, तो प्लांट के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ पार्ट्स होता है इसमें देखो। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, लीव्स। ये आपको क्या देगी, ये लीव्स। ठीक है, ये क्या है, ये फ्रूट। इसमें और क्या होता है, प्लांट इसमें होता है क्या, फ्लावर। और क्या होता है प्लांट में, पेरेंट, और होता है स्टेम। सो प्लांट के बेसिक स्ट्रक्चर में देखो इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, प्लांट में क्या क्या होता है, पेरेंट इसमें होता है लीफ, फ्रूट, फ्लावर एंड स्टेम। ठीक है, प्लांट में क्या क्या होता है, पेरेंट इसमें होता है लीफ होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है और स्टेम होता है। ठीक है, इस चारों पार्ट को बोलते हैं क्या, ये चारों पार्ट को बोलते हैं एरियल पार्ट। ठीक है, ये चारों पार्ट को बोलते हैं एरियल पार्ट, क्योंकि एक ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको एरियल पार्ट, क्योंकि क्या है, जमीन के ऊपर में है। ठीक है, जमीन के ऊपर से है और ठीक है, इस पार्ट को बोलता हूँ इसीलिए एरियल पार्ट। ठीक है, लीफ, फ्रूट, फ्लावर और स्टेम, इस चारों पार्ट को बोलते हैं क्या, एरियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे क्या होता है, रूट। ठीक है, जमीन के नीचे क्या होता है प्लांट, इसके नीचे होता है रूट, जिसको बोलते हैं क्या, अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड पार्ट, जो किसके नीचे है, ठीक है, सॉइल के नीचे है। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड पार्ट। तो सबसे पहले आप समझ गए कि प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से, मतलब प्लांट में बेसिक पार्ट्स होते हैं कौन कौन सा होता है। इसमें होता है लीफ होता है, ठीक है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है और स्टेम होता है। इस चारों को बोलते हैं क्या, एरियल पार्ट। ठीक है, एरियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो जमीन के नीचे होता है प्लांट, उसको बोलते हैं क्या, अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक है, जो क्या होता है, जो होता है प्लांट रूट। ये था आपका प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सब पार्ट को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, हर पार्ट को, इसके प्लांट के लीफ, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, रूट, हर पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन से पार्ट से, रूट पार्ट से। ठीक, अंडरग्राउंड पार्ट से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, रूट को पढ़ेंगे। सो देखो जो रूट होता है, रूट कहाँ से डेवलप करता है, रूट डेवलप करता है फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप करता है, डेवलप करता है फ्रॉम रेडिकल। सबसे पहला पॉइंट आप समझो कि डेवलप कहाँ से करता है, मतलब कहाँ से अराइज करता है। ठीक, इसको बोल सकते हो कहाँ से अराइज करे। ठीक है, डेवलप कहाँ से करता है, फ्रॉम रेडिकल से। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझो कि रूट जो है कहाँ से अराइज करता है, कहाँ से डेवलप करता है, रेडिकल से डेवलप करता है। ठीक है, और रूट में क्या होते हैं, रूट में इंटर नोड एंड नोड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, रूट में क्या होते हैं, रूट में नोड एंड इंटर नोड एब्सेंट होते हैं। रूट में क्या होता है, रूट में इंटर नोड एंड नोड एब्सेंट होता है। ठीक है, इंटर नोड और नोड किसमें होता है, इंटर नोड एंड नोड होता है प्रेजेंट इन स्टेम। स्टेम में होता है क्या, नोड एंड इंटर नोड, लेकिन रूट में एब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसमें क्या नहीं होता, नोड। इसमें नोड एंड इंटर नोड क्या होते हैं, नोड और इंटर नोड इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। ठीक है, मेन पॉइंट इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो रूट आप कहाँ से डेवलप होता है, समझ गए, डेवलप होता है फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, और इसमें क्या नहीं होता है, इसमें नोड और इंटर नोड नहीं होता है। ठीक, वो एब्सेंट होता है। समझ गए। अब देखो कि ठीक है, आप सबसे पहले बात करेंगे इन डाइकोटिलेडन प्लांट। ठीक है, डाइकोटिलेडन प्लांट में क्या होता है समझना आप, जो ठीक है, जो डाइकोटिलेडन प्लांट होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, देखो जो रूट होता है, ठीक है, जो रूट होता है डायरेक्टली कहाँ से राइज करता है, रूट डायरेक्टली राइज करता है फ्रॉम प्राइमरी, ठीक है, फ्रॉम रेडिकल से। ठीक है, तो डाइकोटिलेडन प्लांट में क्या होता है, समझो कि जो रूट होता है, ठीक है, रूट कहाँ से अराइज करता है, कहाँ से डेवलप करता है, डायरेक्टली डेवलप करता है फ्रॉम रेडिकल से, जिसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं जिसको, प्राइमरी रूट बोलते हैं, जो कहाँ से अराइज हुआ है, रेडिकल से डायरेक्टली अराइज हुआ है। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। सो प्राइमरी रूट क्या है, ऐसा रूट जो कहाँ से अराइज हुआ है, कहाँ से डेवलप हुआ है, फ्रॉम डायरेक्ट रेडिकल से डेवलप हुआ है, उसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी रूट। ठीक है, और जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट क्या करता है, देखो प्राइमरी रूट फॉर्म करता है फर्दर, ठीक है, लेटरल फॉर्म करता है क्या, प्राइमरी रूट जो लेटरल, ठीक है, ये लेटरल फॉर्म करता है, समझो जो प्राइमरी रूट है। ठीक है, प्राइमरी रूट लेटरल क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट। ठीक है, लेटरल फॉर्म करता है क्या, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट फॉर्म करता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट क्या करता है, फॉर्म करता है। तो आप सबसे पहले समझो
कि डाइकोटिलेडन प्लांट में होता क्या है, ठीक है। डाइकोटिलेडन प्लांट में होता है क्या, इसमें देखो कि जो रेडिकल होता है, ठीक है, रेडिकल से क्या होता है, डायरेक्टली डेवलप होता है क्या, प्राइमरी रूट, ठीक है। और प्राइमरी रूट जो होता है ये मतलब इससे लेटर फॉर्म में डेवलप होता है क्या, सेकेंडरी, और टर्सरी रूट क्या होता है, लेटर फॉर्म में ये प्राइमरी रूट से डेवलप होते हैं, ठीक है। और समझो कि जो सेकेंडरी और टर्सरी रूट कहाँ से डेवलप हुए, डेवलप हुए हैं फ्रॉम प्राइमरी रूट, ठीक है। तो ये समझ गए। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करना कि प्राइमरी रूट, ठीक है, प्राइमरी रूट और इट्स ब्रांचेस, ठीक है, एंड इट्स ब्रांचेस, प्राइमरी रूट और इस ब्रांचेस, प्राइमरी रूट और इसके ब्रांचेस को बोलते हैं क्या, टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट और इट्स ब्रांचेस को बोलते हैं, इस क्या बोलते हैं, इसको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम क्या है, प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेस को बोलते हैं क्या, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या, टैप रूट सिस्टम का, ठीक है। इसका इसमें क्या आता है, मस्टर्ड। मस्टर्ड में क्या होता है, मस्टर्ड में होता है क्या, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। मस्टर्ड में टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका मतलब डाइकोटिलेडन प्लांट में क्या होता है, समझ गए। डाइकोटिलेडन प्लांट में देखो, ठीक है, डाइकोटिलेडन प्लांट में क्या होता है, इसमें कि जो रेडिकल से क्या होता है, डेवलप, प्राइमरी रूट होता है डेवलप, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी रूट जो होता है लेटर फॉर्म में क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट फॉर्म करेगा, ठीक है। और प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट और इसके ब्रांचेस को बोलते हैं क्या, टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट एंड इस ब्रांचेस को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये किसमें होता है, ये होता है डाइकोटिलेडन प्लांट में। अब बात करेंगे कि मोनोकोटिलेडन प्लांट में होता क्या है, ठीक, इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे कि मोनोकोटिलेडन प्लांट में होता क्या है। सो देखो आप देखेंगे क्या कि मोनोकोटिलेडन प्लांट में होता क्या है। सो मोनोकोटिलेडन प्लांट में होता क्या है, ध्यान समझना है इसको, ठीक है। सो अब बात करेंगे कि मोनोकोटिलेडन प्लांट में होता क्या है। मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन का मतलब क्या है, मोनोकोटिलेडन मतलब जिसमें क्या है, सिंगल कोटिलेडन है, ठीक है। जिसमें ऐसा प्लांट जिसमें क्या, जिसमें सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्या, मोनोकोटिलेडन प्लांट। और ऐसा प्लांट जिसमें टू कोटिलेडन क्या है, प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन प्लांट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि मोनो मतलब क्या होता है और डाइकोटिलेडन मतलब क्या होता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं क्या, मोनोकोटिलेडन, ठीक है। सो मोनोकोटिलेडन प्लांट में क्या होता है समझो, इसमें इसमें देखो जो प्राइमरी रूट से, ठीक, इसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट से क्या डेवलप होता है, प्राइमरी रूट से डेवलप होता है, ठीक है। प्राइमरी रूट क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी रूट फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। प्राइमरी रूट को क्या करते, देखो इसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट रिप्लेस होता है, रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस होता है, प्राइमरी रूट रिप्लेस होता है बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रूट्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। सो देखो जो प्राइमरी रूट होता है, ठीक है, प्राइमरी रूट मतलब क्या होता है, ये रिप्लेस होता है। इसमें प्राइमरी रूट क्या होता है, रिप्लेस होता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोनोकोटिलेडन में क्या होता है, समझो कि जो प्राइमरी रूट होता है, प्राइमरी रूट रिप्लेस होता है किससे, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ठीक। किसे किसे रिप्लेस होता है, ये रिप्लेस होता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, जिसको बोलते हैं क्या, फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं जिसको, फाइब्रस रूट, ठीक है। तो आपको समझ आया कि जो मोनोकोटिलेडन में क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी रूट होता है, ठीक है, प्राइमरी रूट रिप्लेस करता है किसको, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स को, जिसको बोलते हैं क्या, फाइब्रस रूट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फाइब्रस रूट बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट क्या करता है, रिप्लेस करता है किसको, लार्ज नंबर ऑफ रूट को, जिसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ये था आपका मोनोकोटिलेडन प्लांट, ठीक है। किसमें होता है, ये होता है मोनोकोटिलेडन प्लांट में, ठीक है। आपको किसमें दिखेगा, ये मोनोकोटिलेडन प्लांट में आपको दिखेगा। समझ गए बात। इसमें जो रूट होता है कहाँ से, ठीक है, रूट जो रूट होता है इसमें लार्ज किससे रिप्लेस होता है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, जिसको बोलते हैं क्या, फाइब्रस रूट। ये था किसमें प्लांट, किसमें होता है, मोनोकोटिलेडन में होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो एडवेंटिशियस रूट। एक और रूट होता है जिसको बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। सो एक और रूट होता है जिसको बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट।
सो एडवेंटिशियस रूट क्या है? ऐसा रूट, ठीक है, ऐसा रूट दो, ठीक, ऐसा रूट जो कहाँ से डेवलप हुआ है? अदर देन रेडिकल। ऐसा रूट जो डेवलप हुआ है फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट डेवलप हुआ है, इसको बोलते हैं क्या? एडवेंटिशियस रूट। बात समझे? ऐसा रूट जो कहाँ से डेवलप हुआ है? डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा और कहीं से डेवलप हुआ है रूट, इसको बोलते हैं क्या? एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट क्या है? इसको बोल सकते हैं डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल। ठीक, कहाँ से डेवलप हुआ है? ये डेवलप हुआ है फ्रॉम अदर देन रेडिकल। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि देखो, ठीक है, डेवलप फ्रॉम कहाँ से डेवलप हुआ है? अदर देन रेडिकल। ठीक है, अदर देन रेडिकल, इसको बोलते हैं क्या? एडवेंटिशियस रूट। समझ है क्या आपको? सो एडवेंटिशियस रूट क्या है? जो डेवलप होता है कहाँ से? ये डेवलप होता है फ्रॉम अदर देन रेडिकल। ठीक है, अदर देन रेडिकल मतलब रेडिकल के अलावा से कहीं, ठीक है, रेडिकल के अलावा से और कहीं से रूट डेवलप हुआ है, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक, इसको बोलते हैं क्या? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। समझ गए बात को? इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल आपके स्टडी में है ग्रास। ठीक, ग्रास जो घास होता है, ठीक, घास होता है उसको ग्रास। ठीक है, उसके बाद है मोस्टेरा। ठीक है, उसके बाद बनियान ट्री। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? एडवेंटिशियस रूट के। कौन कौन से एग्जांपल है इसके? देखो, इसका मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल आप लिखो इसको। सो एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल ग्रास। ठीक है, और क्या है? मोस्टेरा। और क्या नेक्स्ट एग्जांपल? बनियान ट्री। तो इसके 3 एग्जांपल हैं। ठीक है, जो आपको याद करने हैं किसके? एडवेंटिशियस रूट के। कौन कौन से एग्जांपल है? ग्रास, मोस्टेरा एंड बनियान ट्री। तीनों एग्जांपल किसके हैं? एडवेंटिशियस रूट के ये एग्जांपल है। ठीक है, समझ गए? तो आप समझ गए कि मोनोकोटिलेडोनल प्लांट में कौन सा रूट होता है इसमें, और डाइकोटिलेडोनल प्लांट में कौन सा रूट होता है। ठीक है, इसमें आप दोनों को समझ गए कि मोनो में कौन सा होता है और डाई में कौन कौन सा रूट्स होते हैं, पेरेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट रूट का फंक्शन। क्या फंक्शन है रूट का भाई? ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे जो रूट का कौन कौन सा फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं आप रूट का फंक्शन कि आखिर रूट फंक्शन क्या करता है। सो अब बात करेंगे क्या? बात करेंगे रूट का फंक्शन। ठीक है, क्या रूट का फंक्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो देखो, आप जो रूट होता है, रूट का देखेंगे क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसको देखेंगे। तो क्या फंक्शन करता है भाई रूट? रूट का सबसे पहले फंक्शन है, ठीक है, सबसे पहले फंक्शन क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन करता है। सबसे पहले फंक्शन है कि एब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है, कहाँ से? सॉइल से। ठीक है, सो रूट का पहला फंक्शन है कि ये क्या करता है? रूट एब्जॉर्ब करता है किसको? रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से? सॉइल से। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। कहाँ से करता है भाई? सॉइल से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट समझ गए कि क्या करता है रूट? एब्जॉर्प्शन करता है किसका? वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम सॉइल। सेकंड फंक्शन क्या है रूट का? सेकंड फंक्शन क्या करता है? एनकरेज। ठीक है, ये एनकरेज क्या कर? एनकरेज प्रोवाइड करता है किसको? ये एनकरेज प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट को। थर्ड फंक्शन क्या है देखो, ठीक है, ये जो रूट में क्या होता है? रूट में फूड, ये क्या करता है? फूड स्टोरेज भी करता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या करता है? ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, रूट का फंक्शन का थर्ड फंक्शन, रूट क्या करता है? रूट रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, तो स्टोरेज मतलब ये क्या काम कर रहा है? स्टोरेज का भी काम कर रहा है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या करता है? रिजर्व्ड फूड मटेरियल को स्टोर करता है। तो रूट का पहला फंक्शन क्या है कि क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, कहाँ से? सॉइल से। सेकंड क्या है? एनकरेज करता है प्लांट पार्ट को। थर्ड क्या है? स्टोरेज। ठीक है, और क्या करता है देखो, फोर्थ फंक्शन क्या है? ये सिंथेसिस करता है हार्मोन। ठीक है, क्या करता है देखो, ये क्या क्या करता है? हार्मोन का सिंथेसिस करता है। रूट से क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। इससे हार्मोन का सिंथेसिस होता है, जैसे कि है प्लांट, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर।
ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? एक हार्मोन है जो कहाँ से सिंथेसिस होता है? फ्रॉम रूट से क्या होता है? सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये था इसका रूट का फंक्शन कि रूट का मेन फंक्शन क्या है, जो आपके इंसर्ट में गिवन है। ठीक, चारों का चारों पॉइंट आपके इंसर्ट में गिवन है कि रूट का फंक्शन क्या क्या करता है रूट? ये एब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स का, एनकरेज करता है प्लांट को, स्टोरेज का फंक्शन करता है। ठीक है, और सिंथेसिस करता है हार्मोन, जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एक क्या है? हार्मोन है जो क्या करता है? रूट सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रीजन्स ऑफ रूट। ठीक है, रूट में कौन कौन से आपके सर्टेन टॉपिक है, रीजन्स ऑफ रूट, कौन कौन से रूट के रीजन्स हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं या बोल सकते हो उसको स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब प्रॉपर हम लोग देखेंगे कि रूट का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग क्या स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो देखो हम लोग देखेंगे अब कि रूट का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लिखते रहो, फिर मैं इतना से इसका डायग्राम बना रहा हूँ रूट का। ठीक है, तो रूट का स्ट्रक्चर देखो, देखेंगे अब। तो रूट में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको देखो। तो रूट का देखो, हम लोग सबसे पहले क्या बना रहे हैं? रूट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि रूट के स्ट्रक्चर में होता क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, उसको डिस्कस कर लेंगे भाई। ठीक है, तो रूट में कौन कौन सा पार्ट होता है इसको ध्यान से आप समझो कि इसमें कौन कौन से क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग क्या बनेंगे? ये बनेंगे कि इसका रूट का स्ट्रक्चर। ठीक, एक इसका स्ट्रक्चर है, रूट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्या बन गया? रूट का स्ट्रक्चर बन गया है। उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आपको समझ आ जाएगा इतना। ठीक है, सो आप देखेंगे क्या इसका कौन कौन से रीजन क्या क्या बोलता है उसको डिस्कस करेंगे। सो देखो, ये बन गया रूट का स्ट्रक्चर। उतना खास नहीं बना है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा इतना से। देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट है, उसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इस पार्ट क्या बोलते हैं। ठीक, इस पार्ट को बोलते हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक पार्ट को बोलते हैं कौन सा पार्ट? देखो, इस पार्ट क्या बोलते हैं, फिर इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक पार्ट, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सबसे अपर पार्ट को बोलते हैं क्या? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, सबसे अपर पार्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सबसे अपर पार्ट क्या है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, सबसे अपर पार्ट को रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, इस मिडिल पार्ट को बोलते हैं क्या? इस मिडिल पार्ट को बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, मिडिल पार्ट को बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद जो सबसे, ठीक है, सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक, सबसे बिलो पार्ट है, उसको बोलते हैं क्या? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो प्लांट में टोटल कितने पार्ट होते हैं? टोटल 3 पार्ट होता है रूट में। ठीक है, रूट में कितने पार्ट है? रूट का स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग क्या पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो, नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हम लोग रीजन ऑफ रूट में बोल सकते हो आप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ रूट। स्ट्रक्चर ऑफ रूट पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है सो स्ट्रक्चर ऑफ रूट में आप समझ। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ रूट में टोटल मतलब 3 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से इसमें रीजन्स होते हैं? देखो, सबसे पहले रीजन को बोलते हैं क्या? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सेकेंड रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। और थर्ड रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट रीजन में सबसे पहले आप देखो रीजन ऑफ, सबसे पहले रीजन क्या है? सबसे पहले रीजन है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है? ठीक, इसमें आप सबसे पहले देखो कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में होता क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है आप समझना। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि इसमें क्या होता है? इसमें डिफ्रेंशिएटेड एंड मैच्योर सेल होते हैं प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? डिफ्रेंशिएटेड
इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर सेल होता है प्रेजेंट, ठीक है। डिफरेंशिएटेड एंड क्या होता है, मैच्योर सेल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है समझ गया, इसमें डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर सेल क्या होता है, इस रीजन में, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, देखो सेकंड पॉइंट इसका, सबसे पहले आप सेकंड पॉइंट समझो। उसके बाद क्या होता है इसमें, इसमें जो एपिडर्मल, ठीक, इसमें एपिडर्मल सेल होता है। इसमें क्या होता है, एपिडर्मल सेल जो होता है ये क्या फॉर्म करता है, जो इसमें एपिडर्मल सेल होता है ये फॉर्म करता है क्या, रूट हेयर, ठीक है। एपिडर्मल सेल क्या फॉर्म करता है, रूट हेयर फॉर्म करता है। तो आपको मतलब इसमें दो पॉइंट समझना है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें क्या होता है, देखो इसमें डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर सेल होता है, ठीक है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, इसमें डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर सेल होता है प्रेजेंट। और सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें एपिडर्मल सेल क्या फॉर्म करता है, एपिडर्मल सेल फॉर्म करता है रूट हेयर। जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर क्या है, रूट हेयर, इसको बोलते हैं कि यह रूट हेयर, ठीक। इसको क्या है, ये है रूट हेयर, ये क्या है, यह है रूट हेयर। तो आपको मतलब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको दो पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट कि इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर सेल होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, एपिडर्मल सेल क्या फॉर्म करता है, रूट हेयर फॉर्म करता है, समझ गए, ये क्या है, रूट हेयर। अब आता है नेक्स्ट रीजन जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब बात करेंगे क्या, सेकंड रीजन जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। सो रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है समझो, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। इसमें जो सेल होता है, ठीक, इसमें जो सेल होता है, सेल कहाँ, सेल क्या करता है, अंडरगोस, सेल मतलब अंदर, सेल जो होता है, ठीक है, सेल क्या करता है, अंडरगोस रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट, ठीक है। रैपिड क्या करता है, इलोंगेशन करता है और इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। सेल रैपिड क्या करता है, इलोंगेशन करता है एंड इनलार्जमेंट करता है, ठीक है, इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट। तो सेल जो है रैपिड क्या करता है, इलोंगेशन करता है और इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। सेल का क्या होता है इसमें, सेल इसमें मतलब रैपिड अपना ग्रुप इलोंगेशन करता है और क्या करता है, इनलार्जमेंट। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन का मेन पॉइंट क्या है कि इसमें जो सेल होता है, सेल रिपीट क्या करता है, इलोंगेशन करता है, और सेल का क्या होता है इसमें, इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। सेल का इसमें, इसमें क्या करता है, सेल अंदर गोस रिपीट इलोंगेशन करता है और इनलार्जमेंट इसमें सेल का होता है, ठीक है। यही मेन रीजन है, ठीक है। रीजन ऑफ, आप ध्यान समझो, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, रीजन ऑफ जो इलोंगेशन है, रीजन ऑफ जो इलोंगेशन, यही क्या है, यही मेन रीजन है जिसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल में ग्रोथ होता है इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में सेल का ग्रोथ होता है, यही मेन रीजन है जिसमें क्या होता है, एक्चुअल में प्लांट का ग्रोथ होता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, प्लांट इलोंगेट करता है, बात समझे। इसमें क्या करता है, जो प्लांट है इसमें एक्चुअल में प्लांट का इसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसी मतलब रेस्पॉन्सिबल है, किसका रेस्पॉन्सिबल है, रीजन ऑफ इलोंगेशन रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ, ठीक है। सो मेन ये रेस्पॉन्सिबल है कि इससे रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि एक्चुअल में ही रीजन रेस्पॉन्सिबल है, जिसको बोलते हैं क्या, रीजन ऑफ इलोंगेशन। सो प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन सा रीजन रेस्पॉन्सिबल है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ कौन सा रीजन है, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। सेकंड पार्ट समझे। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड रीजन कौन सा है, थर्ड रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखेंगे, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है समझो, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में होता क्या एक्चुअली, तो इसमें एक्चुअली होता क्या, आप समझो ध्यान से। इसमें देखो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सबसे जो सेल होता है इसमें, ठीक है, सेल वेरी स्मॉल होता है। इसमें सेल क्या होता है, सेल वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। सेल इसमें क्या होता है, सेल इसमें बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही थिन होता है, थिन होता है। हाँ, सेल इसमें स्मॉल होता है, थिन होता है, विथ डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक। इसमें क्या होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म में इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझो कि जो सेल होता है, सेल कैसे होता है, सेल स्मॉल होता है, ठीक है, सेल स्मॉल होता है, थिन होता है, उनके पास क्या होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक। इनके पास क्या होता है, सेल के पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। तो सेल कैसा होता है, सेल होता है स्मॉल, थिन, विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये किसमें बाजार में किसमें होता है, कौन से रीजन में होता है, ये रीजन में होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। ये कौन से रीजन में होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में होता है, ठीक है। जो सेल है वो थिन होता है, ठीक है, स्मॉल, थिन एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म इसमें होते हैं। क्लियर है आपको, तो ये था इसका किसका रीजन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, समझ गए बात को।
अब बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो जो इसमें का रूट होता है, ठीक है, रूट कवर्ड होता है बाय, इसमें जो देखो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, ठीक है, एक कवर्ड होता है, ठीक है, कैसे होते हैं, ये होते हैं कवर्ड, ठीक है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है ये क्या होता है, ये होते हैं कवर्ड होते हैं बाय, किससे कवर्ड होता है, बाय रूट कैप, ठीक है, कवर्ड बाय टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, ये कवर्ड होता है, ठीक है, टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, रूट कैप, ठीक है, जिसको बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। सो ये टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है क्या, रूट कैप है, ठीक है। तो इसमें रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, ये कवर्ड होता है बाय टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं क्या, रूट कैप, ठीक है। टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं रूट कैप बोलते हैं इसको, क्लियर है आपको। फिर देखो इसका लास्ट पॉइंट क्या है, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम, प्रोटेक्ट द टेंडर ऑफ एपिक्स, ये क्या करते हैं, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, टेंडर ऑफ एपिक्स को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। टेंडर ऑफ एपिक्स रूट क्या करता है, टेंडर ऑफ एपिक्स रूट को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये था आपका मतलब टोटल 3 रीजन्स, ठीक है, जो आपके सर्टेन गिवन है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट बोल सकते हो या किसको बोल सकते हो, रीजन्स ऑफ रूट, ठीक है, वही सेम, दोनों सेम है। टोटल मतलब आपको स्ट्रक्चर ऑफ रूट में देखेंगे 3, टोटल इसमें क्या होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, सेकेंड रीजन को बोलते हैं यहाँ से, ठीक, यहाँ से इस पार्ट को बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ से इस पार्ट को बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, और इस पार्ट को बोलते हैं क्या, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। इसमें जो, ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में इसमें क्या होता है, जो सेल स्मॉल होता है, थिन होता है, विद डेंस प्लाज्मा होता है, ठीक है, इसमें कवर्ड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रूट है कवर्ड होता है बाय टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्या, रूट कैप, ठीक है। रूट जो होता है कवर्ड होता है बाय टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। तो ये था पूरा आपका टोटल 3 रीजन्स जो आपके सर्टेन गिवन है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, रीजन्स ऑफ रूट। तो इसी के साथ जो हम लोग का टॉपिक था, ठीक है, जो रूट टॉपिक था कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट किया अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट का जो पहला टॉपिक था रूट, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं क्या, स्टेम, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं स्टेम, तो इसको नोट करो। फिर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेम। सो आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखो जो स्टेम होता है, ठीक है, अब देखेंगे स्टेम, तो जो स्टेम होता है कहाँ से डेवलप करता है भाई स्टेम, ठीक है, स्टेम कहाँ से डेवलप करता है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो हम लोग देखेंगे कि जो स्टेम होता है, ठीक, स्टेम कहाँ से डेवलप करता है। सो सबसे पहले देखो आप बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आप हम लोग, स्टेम क्या है, एरियल पार्ट है, ठीक है, स्टेम क्या है, एरियल पार्ट है, जो हवा में रहता है, ठीक है, जो हवा में रहता है उस पार्ट को बोलते हैं क्या, एरियल पार्ट, क्लियर। तो स्टेम कहाँ से डेवलप करता है, ये डेवलप करता है फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होता है, फ्रॉम पिम्यूल, ठीक है, कहाँ से डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम पिम्यूल, पिम्यूल से क्या होता है, स्टेम डेवलप होता है। तो सबसे पहला पॉइंट समझ गए कि हम लोग कि स्टेम में क्या होता है, स्टेम कहाँ से डेवलप होता है, ये डेवलप होता है फ्रॉम पिम्यूल। इस स्टेम में क्या होता है, मैं आपको समझाया था, बताया था रूट में कि स्टेम में होता है प्रेजेंट, इसमें नोड एंड इंटरनोड, ठीक है। स्टेम में क्या होता है, स्टेम में होता है प्रेजेंट, इसमें नोड होगा, और इंटरनोड इसमें प्रेजेंट होता है। तो स्टेम में क्या होता है, इसमें होता है नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड आर प्रेजेंट, ठीक है, नोड एंड इंटरनोड क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या होंगे, देखो इसमें नोड और इंटरनोड क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आप समझ गए कि इसमें क्या होता है, नोड एंड इंटरनोड इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट देखेंगे, किसके बेसिस पर, टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेसिस पर अब देखेंगे क्या,
टाइप्स ऑफ प्लांट। बात समझ आया? अब क्या देखेंगे, देखो नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट देखेंगे किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। स्टेम के बेसिस पर अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लांट, कौन कौन से टाइप्स के प्लांट होते हैं उसको देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम के बेसिस पर। तो कितने टाइप के प्लांट होते हैं? 3 टाइप के प्लांट होते हैं। ठीक है, टोटल 3 टाइप के प्लांट होते हैं। देखो सबसे पहला प्लांट को बोलते हैं क्या? हब। सेकंड प्लांट को बोलते हैं श्रब। और थर्ड टाइप को बोलते हैं क्या? ट्री। सो हम लोग देख रहे हैं आप टाइप्स ऑफ प्लांट, टोटल मतलब प्लांट के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? हब, श्रब और ट्री। ठीक है, हब किसको बोलते हैं? ऐसा प्लांट, ठीक है, जिसका जो स्टेम होता है हमेशा ग्रीन रहेगा। ठीक है, ऐसा प्लांट जिसका जो स्टेम रहता है वो हमेशा ग्रीन रहता है, इस टाइप प्लांट को बोलते हैं क्या? हब। ठीक, ऐसा प्लांट जिसका स्टेम हमेशा ग्रीन रहता है, इस टाइप के प्लांट को बोलते हैं क्या? हब। फॉर द एग्जाम्पल टोमेटो, आपने टोमेटो का अगर प्लांट देखा होगा तो उसका जो स्टेम रहता है, ठीक है, हमेशा उसका स्टेम क्या रहेगा? ग्रीन रहता है। उसका स्टेम क्या रहता है? हमेशा ग्रीन। बहुत सारे प्लांट होते हैं ग्रास जिसका हमेशा स्टेम क्या रहता है? हमेशा स्टेम उसका ग्रीन रहता है। तो ऐसा प्लांट, ठीक है, जिसका स्टेम क्या होता है? जिसका स्टेम हमेशा ग्रीन रहता है, इस टाइप के प्लांट को बोलते हैं क्या? हब। ठीक है, इस टाइप के प्लांट बोलते हैं जिसका स्टेम क्या रहता है? हमेशा, जिसका स्टेम हमेशा ग्रीन रहता है, इस टाइप के प्लांट को बोलते हैं क्या? हब बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे आप श्रब। श्रब किसको बोलते हैं? ऐसा प्लांट है जिसका जो स्टेम होता है यंग में ग्रीन होता है। ठीक है, जिसका स्टेम क्या होता है? जिसका स्टेम, ठीक, स्टेम यंग में ग्रीन होता है, लेकिन ओल्ड में जब प्लांट ओल्ड होता है, ठीक है, जब प्लांट ओल्ड होगा तो उसका स्टेम क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। ठीक है, स्टेम जो होता है, ठीक, इसका श्रब में देखो, श्रब में क्या होता है? जो स्टेम होता है, ठीक है, यंग में क्या होगा? यंग में तो ग्रीन रहेगा। ठीक है, यंग में क्या रहेगा? स्टेम ग्रीन रहेगा। लेकिन ओल्ड में क्या होता है? ठीक, ओल्ड जब प्लांट ओल्ड हो जाता है तब उसका जो स्टेम है ये ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? तुलसी। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा होगा तो उसका जो स्टेम है वो क्या हो गया होगा? ब्राउन। पहले क्या था? उसका स्टेम पहले ग्रीन था, लेकिन जब तुलसी क्या होता है? जब तुलसी ओल्ड होता है, ठीक है, तो उसका स्टेम ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? श्रब का, तुलसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्री। ट्री में पता है ट्री का स्टेम क्या होता है? बड़ा बड़ा सा उसका स्टेम होता है ट्री में। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं स्टेम। ठीक है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच्ड स्टेम होता है इसमें, जो स्टेम होता है इसमें देखो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं क्या? एक होता है जिसको बोलते हैं ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच्ड स्टेम, और एक होता है क्या? अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड का मतलब क्या है समझना आप, कि ब्रांच मतलब जिसमें क्या होंगे? ऐसा ट्री, ठीक है, ऐसा ट्री जिसमें ब्रांचेस होंगे। ठीक, ऐसा ट्री जिसमें क्या होंगे? ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब समझता हूँ डाली। ठीक है, ब्रांचेस का मतलब क्या? डालियां जिसमें होता है, ठीक, उसको बोलते हैं ब्रांचेस। और जिसमें डालियां मतलब ब्रांचेस नहीं होते उसको बोलते हैं क्या? अनब्रांच। ठीक है, ए ट्री है, ठीक है, आप समझोगे ऐसे समझो, आप इसको समझ, ठीक, ए ट्री है, इसमें अगर देखो ब्रांचेस, ये क्या है? ये इसके ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये इसके क्या है? ब्रांचेस है। तो इसको बोलेंगे क्या? इस टाइप के ट्री को बोलेंगे जिसमें ब्रांचेस है। ठीक है, इस टाइप के ट्री को बोलेंगे ब्रांच। ठीक है, एक ऐसा ट्री है, इस टाइप के ट्री को बोलेंगे कि ब्रांच ट्री है। और इसमें अगर कुछ ब्रांच नहीं होगा, इसमें ट्री में ऐसे अगर इसमें ब्रांच ही नहीं है, ठीक, इसमें ब्रांच ही नहीं है, तो इस टाइप का ट्री को बोलेंगे क्या? इस टाइप का ट्री को बोलते हैं अनब्रांच, जिसमें क्या नहीं है? जिसमें ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ब्रांच का मतलब क्या है? ब्रांच ट्री, और अनब्रांच का मतलब क्या है? क्लियर हो गया आपको? तो हम लोग ने समझ लिया कि टाइप्स ऑफ प्लांट किसके बेसिस पर समझे? टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। स्टेम के बेसिस पर हम लोग ने क्या देख लिया? टाइप्स ऑफ प्लांट देख लिया। ठीक है, एक पहला टाइप को बोलते हैं हब, श्रब और ट्री। 3 टाइप्स के क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट, क्या अब देखेंगे जो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, देखो अब देखेंगे इसका फंक्शन, स्टेम का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखो हम लोग क्या देखेंगे? अब फंक्शन। आखिर फंक्शन मतलब स्टेम का फंक्शन क्या 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 फंक्शन है परफॉर्म करता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टेम का आप समझो फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, बोल सकते हो। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट या कंडक्ट करता है किसको? वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ठीक है, वाटर और मिनरल्स और फूड क्या करता है? वाटर, मिनरल्स एंड फूड को ये ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फूड। सो पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन इसका स्टेम का देखो क्या करता है? ये कंडक्ट करता है क्या? वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ठीक, स्टेम में क्या कंडक्ट करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसको? वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल्स को करेगा और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है।
इसका सबसे मेन, ठीक है, इसका सबसे मेन फंक्शन स्टेम का आपके स्टेम लिखा है। स्टेम का जो सबसे मेन फंक्शन है, इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है? स्टेम देखो क्या करता है, स्टेम का मेन सबसे फंक्शन क्या है? ये स्प्रेडिंग करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये स्प्रेडिंग करता है। किसको? स्टेम का मेन फंक्शन है कि क्या करता है? ये स्प्रेडिंग करता है ब्रांचेस, ठीक है। ये क्या करता है? स्टेम, स्टेम का मेन फंक्शन है कि क्या करता है? ये स्प्रेडिंग करेगा, ठीक है। स्प्रेडिंग करता है, किसको स्प्रेडिंग करता है? ब्रांचेस को, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? स्प्रेडिंग, ठीक है, स्प्रेडिंग द ब्रांचेस। इसका मेन फंक्शन है, क्या करता है? स्प्रेडिंग करता है। किसको स्प्रेड करता है? किसको? ब्रांचेस को क्या करता है? स्प्रेड करता है, ठीक। स्टेम का मेन फंक्शन है कि क्या करता है? ये ब्रांचेस को स्प्रेड करता है। मेन फंक्शन समझ गए? क्या करता है? स्टेम ब्रांचेस को ये क्या करता है? स्प्रेड करता है, क्लियर। और ब्रांचेस के पास क्या होता है? ब्रांचेस बियर करते हैं क्या? सो ब्रांचेस क्या बियर करते हैं? देखो ब्रांचेस बियर करते हैं क्या? इनके पास क्या होता है? लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ठीक है। ब्रांचेस के पास क्या होता है? लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। तो आप समझो कि इसका मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, कि स्प्रेडिंग करता है। किसको? ये स्प्रेडिंग करता है ब्रांचेस, ठीक है। और ब्रांचेस क्या बियर करते हैं? ब्रांचेस के पास क्या होता है? ब्रांचेस के पास होता है लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। ब्रांचेस के पास क्या होता है? इसके पास होता है लीव्स होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट होता है। बात समझे? तो अभी तक हम लोग ने दो फंक्शन देखे हैं किसके? स्टेम के। सबसे पहले फंक्शन कि क्या क्या करता है स्टेम? ट्रांसपोर्ट करता है। किसको? वाटर को, मिनरल्स को एंड फूड को, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? स्प्रेडिंग करता है ब्रांचेस, जो बियर्स करते हैं क्या? ब्रांचेस के पास क्या होता है? लीव्स, फ्लावर और फ्रूट, क्लियर। आप देखेंगे और इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं स्टेम का। स्टेम और क्या भाई फंक्शन परफॉर्म करता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम के पास समझो ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करता है सपोर्ट, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ठीक है। जो स्टेम क्या प्रोवाइड करता है? स्टेम प्रोवाइड करता है प्लांट को क्या? सपोर्ट, और प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। और स्टेम कैसा होते हैं? आपके स्टडी में लिखे हैं, लिखा है क्या होता है स्टेम? फोटोसिंथिएट। स्टेम कैसे होते हैं? ये होते हैं फोटोसिंथिएट, ठीक है। तो स्टेम कैसे होता है? ये होते हैं फोटोसिंथिएट। तो ये कुछ पॉइंट था इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके स्टडी में गिवन है? किसके किसके लिए गिवन है? स्टेम के लिए। तो ये जो स्टेम में फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन कौन से फंक्शन, इसको ध्यान से आप एनालाइज करो। सबसे पहले फंक्शन क्या है? स्टेम क्या करता है? ट्रांसफर करता है वाटर, मिनरल्स एंड फूड का। सेकंड फंक्शन क्या है? ये स्प्रेडिंग करता है किसका? ब्रांचेस का, जो बियर करते हैं फ्रूट, फ्लावर एंड लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, किसको? एंड प्रोटेक्शन एंड फोटोसिंथिएट होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा इसका स्टेम का फंक्शन कि स्टेम का एक्चुअल में स्टेम फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। बात समझे? अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अब वर्ड के बारे में, ठीक है। एक्सिलरी वर्ड पढ़ेंगे, एपिकल वर्ड पढ़ेंगे, और एक वर्ड को बोलते हैं क्या? एडवेंटिशियस वर्ड। थ्री टाइप के वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर डिस्कस करेंगे वर्ड, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है? अब डिस्कस करेंगे वर्ड। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि नोड और इंटरनोड किसको बोलते हैं, ठीक है। आप बहुत लोग को पता होगा कि नोड और इंटरनोड किसको बोलता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो देख लेंगे हम लोग एक बार कि नोड और इंटरनोड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है नोड और इंटरनोड, ठीक है। किसको बोलते हैं नोड और किसको बोलते हैं इंटरनोड? तो उसको आप ध्यान समझना। ये प्लांट है, ठीक है, कोई से भी प्लांट है जिसमें क्या होंगे? जिसमें नोड होता है, ठीक है। प्लांट है, प्लांट का लीव्स है, ठीक है। प्लांट का, सॉरी, अपाइकल पार्ट है, ठीक है। ये प्लांट है, ठीक है। क्या है? प्लांट है, नीचे में रूट है इसके। अब देखो आप इसमें मतलब क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से क्या ग्रो होंगे? यहाँ से ग्रो होंगे लीव्स, यहाँ से आप समझो इसमें यहाँ से क्या होंगे? ग्रो, ठीक है। यहाँ से फिर से लीव्स होंगे यहाँ पर। सो आप देखो, आप मैं आपको मतलब कॉन्सेप्ट आप क्लियर करूंगा कि स्टेम मतलब नोड किसको बोलते हैं और इंटर नोड किसको बोलते हैं, ठीक है।
देखो ये क्या है, प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, ये प्लांट है। प्लांट में नोड किसको बोलते हैं, ध्यान समझना। प्लांट देखो आपको जैसी मतलब ये दिख रहा है, ठीक है, इस पार्ट क्या बोलता है, इस पार्ट बोलते हैं नोड। नोड उस पार्ट को बोलते हैं जहां से क्या होता है, जहां से लीव्स अराइज होता है, जहां से लीफ डेवलप होता है, ठीक है। नोड से क्या होता है, नोड से मतलब लीफ डेवलप होता है, ठीक है। जहां से लीफ डेवलप होता है उस पार्ट को बोलता है नोड। यहाँ से अगर लीफ डेवलप हुआ है, ठीक है, तो कहाँ से डेवलप हुआ है, लीफ, लीफ डेवलप हुआ है फ्रॉम नोड। तो इस पार्ट क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं देखो नोड। जहां से क्या हुआ है, जहां से लीफ डेवलप हुआ है, ठीक है। नोड से क्या होता है, नोड से डिफ जो लीफ है डेवलप होते हैं। बात समझे, नोड किसको बोलते हैं, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्या है, नोड है, ये भी क्या है, नोड है, ये भी नोड है। तो नोड कौन सा पार्ट है, जहां से क्या होता है, लीफ डेवलप होता है, ठीक है। नोड ऐसा पार्ट है जहां से क्या होता है, जहां से लीफ डेवलप होता है, ठीक है। तो नोड कहाँ है, जहां से क्या होता है, जहां से लीफ डेवलप हुआ है उस पार्ट को बोलते हैं क्या, नोड। क्लियर है। और इंटरनोड किसको बोलते हैं, डो नोड, ठीक है। मतलब ये नोड है, देखो ये भी क्या है, ये भी नोड है, दो, ठीक, आप समझे ध्यान से। टू नोड के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, टू नोड के बीच में जो डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को बोलता है क्या, इंटरनोड, ठीक है। टू नोड के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, इसको बोलते हैं क्या, इंटरनोड, ठीक है। टू नोड के बीच में क्या जो स्पेस है, जो गैप, इसी स्पेस से गैप को बोलते हैं क्या, इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझे कि जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट जो है इसमें क्या होता है, प्लांट में नोड और इंटरनोड दोनों होता है। प्लांट में नोड और इंटरनोड दोनों होता है। नोड किसको बोलते हैं, जहां से लिप्स क्या होगा, जहां से लीफ राइस होगा उस पार्ट को बोलते हैं नोड। और जहां से जो, ठीक है, जहां से टू नोड के बीच में डिस्टेंस को, ठीक है, बिटवीन टू नोड के बीच में डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, इंटरनोड। तो आपको समझ आ गया कि इंटरनोड क्या है और नोड क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनोड, ठीक। इस पार्ट को देखो, इस नोड, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, तो इस पार्ट को बोलेंगे इंटरनोड। और इस पार्ट को बोलते हैं क्या, ठीक है, जहां से लिप्स रेस हो इस पार्ट को बोलते हैं नोड। क्लियर। ये था आपका कॉन्सेप्ट किसका, नोड और इंटरनोड का। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग है, आपको मैं समझाऊंगा कि अपाइकल बर्ड किसको बोलते हैं और एक्सिलरी बर्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। जहां से देखो, यहाँ से आप ध्यान सुनो इसको, जहां से नोड से क्या हुआ है, जहां से नोड से लीफ जो अरेस्ट हुआ है, ठीक, यहाँ पर होता है पेरेंट अपाइकल, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से, जहां से जो नोड है, यहाँ से जो लीफ अरेस्ट हुआ है, ठीक, यहाँ पर होता है बर्ड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बर्ड होता है, ठीक, यहाँ पर क्या होता है, बर्ड होता है, ठीक है। और जो आपको सबसे देखो जो प्लांट है, ठीक है, सबसे प्लांट का टिप पोर्शन को देखो, प्लांट का टिप इसको बोलते हैं, प्लांट का टिप पार्ट या बोलते हैं पिक्स, ठीक है। सबसे प्लांट का जो टिप पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको दिख रहे हैं क्या, अनडिफरेंशिएटेड। इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड लिप। इसको बोलते हैं क्या, इस लिप को बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड लिप, ठीक है। और जिसमें क्या, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये है मेरिस्टेमेटिक सेल। ये कौन सा सेल, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। इसमें क्या है, प्रियंट, ठीक है, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल क्या है, इसमें प्रियंट है। तो मतलब आप समझो कि इसमें आपको सबसे, ठीक है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट में टिप पार्ट, टिप पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, टिप पोर्शन में क्या है, अनडिफरेंशिएटेड लीफ है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड लीफ के अंदर क्या प्रियंट है, अनडिफरेंशिएटेड लीफ के अंदर प्रियंट है मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड लीफ के अंदर क्या है प्रियंट, इसके अंदर प्रियंट है मेरिस्टेमेटिक सेल। अनडिफरेंशिएटेड लिप के अंदर क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपाइकल। और इस बर्ड को बोलते हैं क्या, इस बर्ड को बोलते हैं अपाइकल बर्ड, ठीक है। जो बर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपाइकल बर्ड। जिसमें क्या दिख रहा है, अपाइकल बर्ड में क्या है, अपाइकल बर्ड में अनडिफरेंशिएटेड लीफ है और जिसके अंदर में क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। इसको बोलते हैं क्या, अपाइकल बर्ड। बात समझे कि अपाइकल बर्ड क्या है, जिसके अंदर में अपाइकल बर्ड क्या है, जिसमें क्या है, जिसमें अनडिफरेंशिएटेड लीफ है और जिसके अंदर पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। इस पोर्शन को बोलते हैं अपाइकल बर्ड, ठीक है। और ऐसा बर्ड, ठीक, ऐसा बर्ड जो कहाँ से डेवलप हुआ है, ऐसा बर्ड जो डेवलप हुआ है नोड से। देखो ये जो बर्ड है कहाँ पर है, नोड पर डेवलप हुआ है। इस बर्ड को बोलते हैं क्या, एक्सिलरी बर्ड। बात समझे, ऐसा बर्ड जो कहाँ से डेवलप हुआ है, जो नोड से डेवलप हुआ है बर्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड से क्या बन सकता है, एक्सिलरी बर्ड परफॉर्म कर सकता है क्या, ब्रांचेस। इससे ब्रांचेस भी बन सकते हैं, ठीक है, ब्रांच बन सकते हैं, ब्रांचेस, या बन सकते हैं इससे क्या, फ्लावर। इससे ब्रांचेस बन सकते हैं या फिर फ्लावर बन सकते हैं, ठीक है। सो एक्सिलरी बर्ड से क्या बन सकता है, एक्सिलरी बर्ड से ब्रांचेस बन सकते हैं या बन सकते हैं इससे फ्लावर। बात समझा, इससे बन सकता है ब्रांचेस बन सकता है या इससे फ्लावर बन सकता है। तो आप समझो कि जो अपेकल बर्ड किसको बोलते हैं, समझ गए, और एक्सिलरी बर्ड किसको बोलते हैं। क्लियर है आपको। अपेकल बर्ड मतलब
जो प्लांट का टिप पर होता है प्रेजेंट, ठीक है। अपेकल बड में क्या होता है, इसमें अनडिफरेंशिएटेड लीफ होते हैं, जिसके अंदर पर क्या होता है, जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल होता है प्रेजेंट। और एक्सिलरी बड किसको बोलते हैं, जहां से क्या होता है, देखो एक्सिलरी बड मतलब, एक्सिलरी बर्ड मतलब जो बर्ड, ऐसा बर्ड जो कहाँ से डेवलप हुआ है, ऐसा बर्ड जो लीफ से, जो इंटर, ठीक है, जो नोड से क्या हुआ डेवलप हुआ है, इस टाइप के बर्ड को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या फॉर्म करता है, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म करता है क्या, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर या ब्रांचेस, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड जो है ये फॉर्म कर सकता है फ्लावर या ब्रांच, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर सकता है, एक्सिलरी बर्ड ये फॉर्म कर सकता है फ्लावर, फॉर्म कर सकता है, या फिर फॉर्म कर सकता है ब्रांचेस। तो आपको मतलब क्लियर होना चाहिए कि अपेकल बर्ड किसको बोलते हैं और एक्सिलरी बर्ड किसको बोलते हैं। अपेकल मतलब जो टिप पर है, ठीक है, और एक्सिलरी बर्ड मतलब जो नोट पर है। क्लियर है। तो ये था आपका मतलब 2 टाइप का बर्ड जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर दिया है कि एक्सिलरी बर्ड किसको बोलते हैं, अपेकल बर्ड किसको बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो एक टाइप के बर्ड को बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है। एक और टाइप का बर्ड होता है जिसको बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड किसको बोलते हैं, ऐसा बर्ड, ठीक है, ऐसा बर्ड, ठीक है, जो कहाँ से डेवलप हुआ है, ये डेवलप हुआ है अदर देन नोड। ऐसा बर्ड जो कहाँ से डेवलप हुआ है, ऐसा बर्ड जो डेवलप हुआ है अदर देन नोड, नोड के अलावा से कहीं और से क्या हुआ है, जो बर्ड डेवलप हुआ है इसको बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है। जो डेवलप हुआ है कहाँ से, अदर देन नोड से डेवलप हुआ है, उस बर्ड को बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल देखो, जो बर्ड होता है कहाँ से डेवलप होता है, ये लिप्स से, ठीक है, ये लिप्स है, ठीक है। लिप्स के ऊपर में, लिप्स के ऊपर में क्या होता है, बहुत बर्ड्स डेवलप होते हैं, ठीक। लिप्स के ऊपर में क्या होता है, लिप्स के ऊपर में जो बर्ड डेवलप होते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस बर्ड। ऐसा बर्ड जो अदर देन नोड डेवलप हुआ, इस टाइप के बर्ड को बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है। जो नोड के अलावा कहीं और से ऐसा बर्ड डेवलप हुए हैं, इस टाइप के बर्ड को बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। फॉर द एग्जाम्पल लीफ के ऊपर में एक बैरोफाइलम का लीफ होता है, जिसके ऊपर में क्या होते हैं, जिसके ऊपर में जो एडवेंटिशियस बर्ड है डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा स्टेम के बारे में कि स्टेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब समझ आ गया कि स्टेम में क्या होता है, इसमें आपको दिखे एडवेंटिशियस बर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, और जो अपेकल बर्ड इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एडवेंटिशियस बर्ड क्या होता है, अपेकल बर्ड क्या होता है, और एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, ठीक है। और जो एक्सिलरी, आप ध्यान से समझो, जो क्या है, जो एक्सिलरी बर्ड है ये फॉर्म कर सकता है क्या, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म कर सकता है ब्रांचेस, ठीक है। फॉर्म कर सकता है क्या, ये फॉर्म कर सकता है ब्रांचेस या फ्लावर फॉर्म कर सकता है, ठीक है। और जो एडवेंटिशियस बर्ड किसको बोलते हैं, ऐसा बर्ड जो कहाँ से डेवलप हुआ है, अदर देन रेडिकल, ठीक, अदर देन नोड, अदर देन नोड से डेवलप हुआ है इस टाइप के बर्ड, ठीक। अदर देन नोड से क्या हुआ, जो बर्ड डेवलप हुआ है, ठीक, अदर देन नोड से जो बर्ड डेवलप हुआ है इसको बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक। अदर देन नोड से डेवलप हुआ है बर्ड जिसको बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। तो ये था पूरा आपका कहानी किसका स्टेम का। तो हम लोग ने मतलब स्टेम को भी डिस्कस करके कंप्लीट कर चुके, ठीक है। स्टेम भी जो आपका टॉपिक था ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। स्टेम का भी जो टॉपिक है भी कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बात करेंगे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे लिप्स। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अब लिप्स के बारे में, ठीक। इसको अपलोड करो फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं क्या, लिप्स। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, आप पढ़ेंगे लिप्स। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है जिसको बोलते हैं लिप्स, ठीक है। जो क्या होता है, लिफ। अब लिफ जो होता है, लिफ, ठीक। नेक्स्ट है लिफ। आपको लिफ तो पता है, लिफ किसको बोलते हैं, पत्ता, ठीक है। जो लिफ होता है, लिफ कहाँ से डेवलप करता है, लिफ डेवलप करता है फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से करता है, डेवलप फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। सो कहाँ से डेवलप करता है लिफ, ये डेवलप करता है डेवलप फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। लिफ जो है डेवलप करता है कहाँ से, लिफ डेवलप करता है डेवलप फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम से क्या करता है, अपाइकल मेरिस्टेम से ये डेवलप करता है क्या, लीफ। मतलब जो अपाइकल बर्ड है, ठीक, यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से डेवलप होंगे लीफ, ठीक है। जो अपाइकल बर्ड है यहाँ से क्या डेवलप होंगे, यहाँ से डेवलप होता है लीफ। तो लीफ क्या है, जो कहाँ से डेवलप होते हैं, लीफ डेवलप होता है फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक। अपाइकल मेरिस्टेम से क्या होता है, जो लीफ है ये डेवलप होते हैं,
जो लीफ होता है, ठीक है, लीफ कहाँ से डेवलप होता है? अपेकल मेरिस्टेम से डेवलप होता है, ठीक। और कैसे ये अरेंज रहता है, ठीक, किस ऑर्डर पर रहता है ये अरेंज रहता है किस ऑर्डर पर? एक्रोपेटल ऑर्डर पर, ठीक है। ये कैसे अरेंज रहते हैं? अरेंज इन, तो कैसे रहता है ये देखो, एक्रोपेटल, ठीक है, कैसे अरेंज रहते हैं? एक्रोपेटल मैनर पर क्या होता है? एक्रोपेटल मैनर पर ये अरेंज रहते हैं। बात समझे? ये कैसे अरेंज रहता है? लीफ जो है, जो लीफ है, लीफ अरेंज रहता है कैसे? एक्रोपेटल मैनर पर, ठीक। एक्रोपेटल ऑर्डर बोल सकते हैं, मैनर बोल सकते हो, ठीक है। जो लीफ है कहाँ से डेवलप करते हैं? अपेकल मेरिस्टेम से डेवलप करता है लीफ। और कैसे अरेंज रहता है? ये अरेंज रहते हैं एक्रोपेटल मैनर पर, ठीक है। आप इसको एक्रोपेटल मैनर या बोल सकते हो एक्रोपेटल ऑर्डर पर। क्या होता है? ये लीफ जो है ये अरेंज रहते हैं। लीफ मतलब लीफ का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या आप समझो। लीफ का इंपॉर्टेंट फंक्शन फोटोसिंथेसिस। लीफ पे क्या होता है? लीफ जो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। लीफ क्या करता है? लाइट को कैप्चर करता है और किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो लीफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रोल है। लीफ से और क्या होता है? लीफ से रेस्पिरेशन। लिप्स जब हवा होता है, ठीक है, जब हवा होता है तो लिप्स क्या करता है? रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो लिप्स का मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो हम लोग मतलब दो फंक्शन लिखे हैं कि सबसे पहला क्या, कहाँ से डेवलप होता है लिप्स? लिप्स डेवलप होता है फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम से, ठीक है। और लिप्स को कैसे किस मैनर पर अरेंज रहते हैं? लिप अरेंज रहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर पर। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है समझो। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है, ठीक, जो पुराने लिप्स होंगे, ठीक है, आप ध्यान से समझो कि एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है। जो पुराने लिप्स होंगे, ठीक है, वो कहाँ होंगे? पुराने लिप्स नीचे होंगे, ठीक है, और लार्ज होंगे। जो पुराने लिप्स होंगे वो कैसे होंगे? देखो, एक कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है जिसमें देखो जो ओल्ड लिप्स होंगे, जिसमें जो ओल्ड लिप्स होगा वो नीचे होगा और लार्ज होगा, ठीक। जिसमें क्या, जो ओल्ड लिप्स है ये क्या है? नीचे है, ठीक है, डाउन साइड है और लार्ज है। और जो नए लिप्स होंगे, जो यंग लिप्स होंगे, यंग लिप्स अपर साइड में होंगे और स्मॉल होंगे। बात समझे? ठीक है। तो इसमें समझो आप कि एक्रोपेटल मैनर का मतलब क्या, एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है। जो ओल्ड लिप्स होते हैं, ओल्ड लिप्स मतलब जो ओल्ड लिप्स होंगे, ठीक है ना, वो कहाँ अरेंज होंगे? ओल्ड लिप्स नीचे रहते हैं, ठीक है। ओल्ड लिप्स लार्ज होंगे और नीचे रहेंगे। और जो यंग लिप्स होगा, ठीक है, जो नए लिप्स बने हैं वो कैसे होंगे? स्मॉल होंगे और अपर साइड होंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है, कि ओल्ड लिप्स नीचे होंगे, ठीक है, और जो यंग लिप्स होगा वो अपर होगा और स्मॉल होगा। और ओल्ड लिप्स डाउनवर्ड होंगे और स्मॉल होंगे, लार्ज होंगे, ठीक है। तो ये था इसको बोलते हैं क्या? एक्रोपेटल ऑर्डर। इसी को बोलते हैं कि लिप्स कैसे अरेंज है। लिप्स अरेंज है एक्रोपेटल ऑर्डर में। पुराने लिप्स नीचे होते हैं और नए लिप्स ऊपर होते हैं, ठीक है। और पुराने लिप्स लार्ज होते हैं, नए लिप्स क्या होते हैं? यंग लिप्स स्मॉल होते हैं। तो ये कैसे अरेंज है? इस अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या? एक्रोपेटल, ठीक, एक्रोपेटल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। आप समझो कि जो स्टेम है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, कि स्टेम या बोल सकते हो ब्रांचेस, स्टेम बोल सकते हो या ब्रांच बोल सकते हो। और स्टेम ब्रांच प्लस किस प्लस लीफ, ठीक है। स्टेम ब्रांच प्लस लीफ को बोलते हैं क्या? सूट। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? सूट, ठीक है। तो एक वर्ड आपको याद रहना चाहिए कि सूट किसको बोलते हैं? स्टेम, ठीक है, स्टेम या स्टेम बोल सकते हो कि ब्रांच की लीफ, ठीक है, ये तीनों को बोलते हैं क्या? सूट। इसके लिए कॉमन वर्ड जिसको यूज करते हैं क्या? सूट। तो सूट क्या है? सूट मतलब क्या होता है? स्टेम ब्रांच या लीफ को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं सूट। क्लियर? इस पार्ट क्या बोलते हैं? स्टेम, लीफ या ब्रांच को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं सूट, ठीक है। इसको बोलते हैं रूट, नहीं है, क्या बोलते हैं इसको? सूट, सूट, ठीक है। बोलते हैं क्या? इसको सूट बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हम लोग सबसे पहले, ठीक है, जो लिप्स होता है, ठीक है। तो लिप्स में आप देखो कौन कौन से हम लोग देखेंगे पार्ट्स, कौन कौन से लिप्स में क्या होता है पार्ट्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लिप्स में क्या होता है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं लिप्स को, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या? पार्ट्स ऑफ लिप। पार्ट्स ऑफ लिप, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं किसमें? लिप में, उसको डिस्कस करेंगे। तो लिप में मतलब मेन पार्ट आपको मैं बताऊंगा तो 3 होता है, ठीक है। 3 क्या होता है इसमें? मेन पार्ट होता है, कौन कौन सा देखो। तो लिप में टोटल 3 मेन पार्ट होता है, कौन कौन सा पार्ट? पहले पार्ट को बोलता है लिप बेस। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं क्या? लिप बेस, ठीक है। सेकंड पार्ट को बोलते हैं क्या?
सबसे पहले पार्ट को बोलता है लीफ बेस, सेकंड को बोलता है पेट्रियोल। फर्स्ट पार्ट को बोलता है लीफ बेस, सेकंड पार्ट को बोलता है पेट्रियोल, और थर्ड पार्ट को बोलते हैं लेमिना। इसको बोलता है लेमिना या बोलते हैं इसको लीफ ब्लेड, ठीक है। लेमिना या इसको बोलते हैं क्या, लीफ ब्लेड बोलते हैं। सो लीफ में क्या होता है, टोटल इसमें 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है इसमें? सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं लीफ बेस, ठीक है। सेकंड पार्ट को बोलते हैं पेट्रियोल, थर्ड पार्ट को बोलते हैं क्या, लेमिना या लीफ ब्लेड, ठीक है। ये क्या है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है किसके, लीव्स के। सबसे पहले बात करेंगे लीफ बेस। तो लीफ बेस मतलब देखो, लीफ बेस जो होता है, ठीक, लीफ बेस उसको बोलते हैं। तो आप समझो लीफ बेस उसको बोलते हैं जहां पर आप समझो, जहां से आप देखो ये लिप्स है, ठीक है। जहां पर ये लिप्स है, जो आप इसको मैं थोड़ा सा दूसरा आपके लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप समझ रहे हैं इसको, ठीक है। सो लिप बेस उसको बोलते हैं, देखो ये स्टेम है, ठीक है। स्टेम में जहां से क्या बना, लिप्स बना है, ठीक है। सो आप समझो इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, जहां पर क्या है, जहां पर लिप्स, जहां नोड से, ठीक, इस नोड के पार्ट से, जो नोड है यहाँ पर, यहाँ से क्या हुआ है, जहां नोड से जो लिप्स अरेस्ट हुआ है, ठीक है। सो इस पार्ट को बोलते हैं क्या, लिप बेस। इस पार्ट को बोलते हैं क्या, इस पार्ट को बोलता है लिप बेस, ठीक। इस पार्ट को बोलते हैं क्या, लीफ बेस बोलते हैं, ठीक है। जहां पर लीफ, जहां से लीफ क्या हुआ, अरेस्ट हुआ है, ठीक है। सो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, लिप बेस बोलते हैं, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं लिप बेस। तो लिप बेस समझ गए कहां पर किसको बोलता है, लिप बेस। तो लिप बेस जो होता है, समझो लिप बेस जो होता है, ठीक है, समझो लिप बेस में लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, आप समझना बात को, लेगुमिनस। सो लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, समझना कि जो लिप बेस होता है, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट में जो लिप बेस होता है, ये कैसा हो जाता है, फ्लोएम हो जाता है। लेगुमिनस कुछ में मतलब कुछ लेगुमिनस प्लांट में जो लिप बेस होता है, ये कैसे हो जाता है, फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फूल जाता है, ठीक है। कुछ लेगुमिनस प्लांट में जो लिप बेस होता है कैसा होता है, फ्लोएम मतलब क्या होता है, फूल जाता है। फ्लोएम मतलब फूल गया, मतलब जैसे कि समझो ये लीफ है, तो यहाँ पर ये फूल गया, देखो इस पार्ट को देखें, लिप बेस क्या हुआ, ये फूल गया, ठीक है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, फ्लोएम। बात समझे कहाँ था, एक इस पार्ट को बोलते हैं क्या, ठीक है। जहां पर देखो लिप बेस कहां पर क्या है, स्लोगन हो चुका है, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर जो लिप बेस है, ठीक, यहाँ पर जो लिप बेस है ये क्या हो गया, स्लोगन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है, लिप बेस जो है स्लोगन हो गया, इसको बोलते हैं स्लोगन। तो इसमें देखो लिप बेस में क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट में, लेगुमिनस प्लांट में जो लिप बेस होता है, ठीक है, सम लेगुमिनस प्लांट, सब में नहीं होता, कुछ में, कुछ लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, लिप बेस, ठीक है। जहां पर लिप बेस कैसे हो जाता है, लिप बेस फ्लोएन हो जाता है, ठीक है। लिप बेस कैसे हो जाता है, लिप बेस फ्लोएन मतलब फूल जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, पल्विनस। क्या बोलते हैं इसको, इन सम, ठीक है। सम में क्या होता है, सम, तो कुछ देखो सम लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, सम, तो सम लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, जो लिप बेस है, ठीक है, लिप बेस बिकम्स फ्लोएम, ठीक है। क्या बन जाता है, फ्लोएम हो जाता है, लिप बेस, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, लिप बेस क्या बन जाता है, फ्लोएम हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, पाल्विनस, पल्विनस, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, पल्विनस, ठीक है। कुछ लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, लिप बेस फ्लोएम हो जाता है, फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब क्या है, फ्लोएम का मतलब है फूल जाता है, देखो फ्लोएम का मतलब क्या है कि यहाँ ये क्या होता है, फूल जाता है, ठीक, मतलब एक क्या होता है, देखो ये ऐसी फूल जाता है, ऐसी क्या होता है, फूल जाता है, ठीक। इसी को बोलते हैं क्या, फ्लोएम, ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, फ्लोएम, ठीक है। कुछ लिप बेस क्या होता है, फूल जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, फ्लोएम, ठीक है। इसको बोलता है पल्विनस, क्या बोलते हैं उसको, पल्विनस। तो लिप बेस का पहला पॉइंट समझे कि इसमें क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, जो लिप बेस होते हैं क्या हो जाता है, फ्लोएम हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पल्विनस। क्लियर। अब देखो लिप बस, जो लिप बर्ड्स, ठीक है, लिप बर्ड्स से और जो लीफ बेस है, बर्ड नहीं, लीफ बेस, ठीक है। सो लीफ बेस से समझो, लीफ बेस से क्या होता है, लीफ बेस से टू लेटरल, ठीक है, टू स्मॉल लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, लीफ बेस में टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल। इसमें समझो लीफ बेस में क्या होता है, लीफ बेस में टू स्मॉल, ठीक है, लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टू स्मॉल
लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या होता है देखो, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक स्मॉल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक, स्मॉल लेटरल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, स्टिप्यूल। इसको बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। स्मॉल लेटरल साइज क्या होता है, स्मॉल लिप बेस के लेटरल साइज में, लिप बेस के लेटरल साइज में, ठीक, साइड में, लिप बेस के लेटरल साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, स्मॉल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्या, स्टिप्यूल। क्लियर। तो हम लोग ने टू पॉइंट समझा। सबसे पहला पॉइंट क्या, तो लिप बेस का सबसे, लिप बेस का हम लोग ने 2 पॉइंट समझा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लिप बेस से क्या होता है, लिप बेस जो लिप बेस, ठीक है, लिप बेस से क्या डेवलप होता है, इसमें लिप बेस से मतलब 2 लेटरल, ठीक है, इस लिफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको बोलते हैं क्या, स्टिप्यूल। क्या बोलेंगे, जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, जो लिफ बेस है ये क्या बन जाता है, लिप बेस क्या हो जाता है, लिप बेस कैसे हो जाता है, फ्लोन हो जाता है जिसको बोलते हैं क्या, पल्विनस, ठीक है, जिसको बोलेंगे पल्विनस। क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट, पेट्रियोल। सो पेट्रोल किसको बोलते हैं, पेट्रोल। सो पेट्रोल किसको बोलते हैं, देखो एली इसको बोलते हैं पेट्रोल। जो लीफ का डंडे होता है, ठीक, इसको बोलते हैं पेट्रियोल। लीफ का जो डंडे होता है, ठीक, लीफ के डंडे को बोलते हैं क्या, बोलते हैं उसको बोलते हैं पेट्रियोल, ठीक है। जो कैसा होता है, जो होता है हार्ड, जो होता है हार्ड, और किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन एक्सपोज, हेल्प टू होल्ड, ठीक है, किसमें हेल्प करता है, पेट्रियोल क्या करता है, पेट्रियोल होता है हार्ड, ठीक, और हेल्प करता है होल्ड करने में, किसको, हेल्प टू होल्ड द ब्लड। पेट्रोल का मेन फंक्शन देखो, पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल होता है हार्ड, ठीक है, पेट्रियोल होता है हार्ड, और किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि लीफ ब्लेड को पकड़ के रखने के लिए टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, लीफ ब्लेड को पकड़ के रखना कि कहाँ, टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ लीफ है उसको पकड़ के रखना, इसका मेन काम किसका है, पेट्रोल का, ठीक है। सो पेट्रोल क्या करता है, पेट्रोल का मेन फंक्शन क्या है, पेट्रोल होता है हार्ड, जो किसमें हेल्प करता है, लीफ को होल्ड करने में हेल्प करता है टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, लीफ को होल्ड करने में हेल्प करता है किसकी तरफ, लाइट की तरफ, जिसको बोलते हैं, जिसका फंक्शन, किसका फंक्शन है, पेट्रोल का। तो पेट्रोल का फंक्शन समझ गए, ये क्या है, हार्ड होता है, ठीक, और किसमें हेल्प करता है, लीफ को लाइट की तरफ फोल्ड करने पर हेल्प करता है, ठीक है। ये था नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, पेट्रोल जिसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे जिसको बोलते हैं क्या, लेमिना, ठीक है, लेमिना या लिप ब्लेड, ठीक है, इसको बोलता है लेमिना या लिप ब्लेड। जो लेमिना, इसको बोलते हैं क्या, देखो इस पूरे पार्ट को बोलता है लेमिना, ठीक है, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं क्या, लेमिना। जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लेमिना क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, लेमिना क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, लेमिना सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, या इसको बोलता है लिफ ब्लेड। क्या बोलेंगे, स्कॉर, स्कॉर बोलता है लिफ ब्लेड। क्लियर। तो लेमिना जो होता है, ठीक है, लेमिना में क्या होता है, ये ग्रीन होता है भाई, कैसा होता है, ग्रीन होता है, और इसमें होता है विंस। इसमें क्या होता है, विंस, ये आपको क्या देखा, विंस है, ठीक है, ये क्या है, विंस। सो लीफ जो होता है, ठीक है, जो लेमिना, लेमिना में, लेमिना कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट विंस, ठीक है। विंस का फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लीफ में क्या करता है, लीफ में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। विंस से क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स या फूड का बोल सकते हो, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो विंस का फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, वाटर मिनरल्स का इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने 3 पार्ट बारे में समझ लिया। पार्ट ऑफ लिप को सबसे पहले समझे कि पार्ट ऑफ लिप के 3 पार्ट होते हैं, लिफ बेस, पेट्रियोल, लेमिना, या इसको बोलते हैं लिफ ब्लेड, ठीक है। लिफ बेस जो लेगुमिनस प्लांट में, ठीक है, लिफ बेस कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है, और लिफ बेस में क्या होते हैं, हर प्लांट होते हैं इसमें लेटरल लिफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, स्टिप्यूल, ठीक है। पेट्रियोल हार्ड होता है जो होल्ड करने में हेल्प करता है लिफ को टुवर्ड्स लाइट। लेमिना क्या है, लेमिना लार्जेस्ट पार्ट है जिसमें क्या है, विंस है, ठीक है। विंस का मेन फंक्शन क्या है, विंग्स कंडक्ट करता है वाटर मिनरल्स फूड, ठीक है। तो ये था पूरा किसका फंक्शन, पार्ट्स ऑफ लिफ, ठीक है। हम लोग ने क्या देख लिया, हम लोग ने पार्ट्स ऑफ लिफ देख लिया, ठीक है। तो लिफ के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है समझे, लिफ के स्ट्रक्चर में होता है स्टिप्यूल, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। इसको एक क्या है, स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम। इसमें होता है लिप बेस, इसको बोलते हैं क्या, देखो इस पार्ट को बोलता है लिप बेस, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलता है लिप बेस, इसको बोलता है लिप्स का जो डंडे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेट्रियोल, ठीक है। और इसको बोलते हैं, पूरे पार्ट को बोलते हैं लेमिना। और जो आपको विंग्स दिख रहा है, एक क्या है, विंग्स,
इसको बोलते हैं विंग्स, ये विंग्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, मिडरीफ। जो आपको मिडिल में लाइन दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मिडरीफ। जो आपको मिडिल में लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं मिडरीफ, ठीक है। और इसको शेयर टैग बोलते हैं, इसको मार्जिन, इसको बोलते हैं क्या, इस पार्ट को बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। लिप्स का देखो, लिप्स का इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, जो लिप्स है, तो इसको बोलते हैं क्या, मार्जिन, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। और टिप ऑफ लिप्स को बोलते हैं एपिक्स, इसको बोलते हैं क्या, एपिक्स। टिप ऑफ लिप्स को बोलते हैं एपिक्स। सो पूरा किसका पार्ट था, ये था पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। हम लोग ने पार्ट्स ऑफ लिप डिस्कस कर लिया। क्लियर हुआ आपको, ये क्या था, पार्ट्स ऑफ लिप्स। आपको डिस्कस होनी चाहिए कि पार्ट्स ऑफ लिप्स कौन कौन सा होता है, ठीक है। मैं एक बार पार्ट ऑफ लिप्स को आपको मैं इधर से थोड़ा सा बनाऊंगा, उधर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा से आपको वहाँ दिख नहीं रहा है। सो आपको थोड़ा सा अच्छा वहाँ से क्लियर नहीं है, तो मैं आपको मतलब यहाँ से यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देखो, पार्ट्स ऑफ लिप्स कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो तुरंत देखो इसको, तो लीफ है ये, ठीक है, क्या है, लीफ से, लीफ है ये। लीफ में कौन कौन सा होता है स्ट्रक्चर, देखो, इसको बोलते हैं क्या, लीफ बेस, ठीक, इसको बोलते हैं लीफ बेस। इसको आप नोट कर सकते हो, जल्दी नोट करना है इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं लीफ बेस। ये क्या है, पेट्रोल। जो मैं वहां पर बनाया हुआ, मैं उससे वहीं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लीफ बेस पर क्या होता है, यहाँ पर होता है स्टिप्यूल, ठीक है। लीफ बेस पर क्या होता है, यहाँ पर होता है स्टिप्यूल, इसको बोलता है मिडरीफ। ये क्या है, विंग, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिन। ये क्या है, टिप या पिक्स, इसको टिप बोल सकते हो या पिक्स बोल सकते हो। सो ये था पूरा लिप का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, पूरा लिप का स्ट्रक्चर, जिसमें कौन कौन सा पार्ट होता है उसको ध्यान से आप समझ लो, ठीक है। लिप्स में होता है स्टिप्यूल, लीफ, लिप, ठीक है, लीफ। और इस लिप बेस होता है, पेट्रोल होता है, मिडरीफ होता है, ठीक है। और इसमें इसको बोलते हैं टिप एक्सिस या मार्जिन। इसमें क्या है, सब लिफ के पार्ट है, ठीक है। ये सब पार्ट किसके हैं, लिफ के सब पार्ट है। क्लियर हुआ। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने के लिए मैं आपको, ठीक है, एक लीफ लेके आया हूँ, ठीक है। एक लीफ आपको मैं समझा रहा हूँ। तो ये लीफ है, देखो, ठीक है। ये लीफ है, किसका लीफ है, ये मनी प्लांट का। क्लियर। तो इस लीफ में आप ध्यान से देखो, प्रैक्टिकली आप इसको देखो, आप समझो। जो आपको दिख रहा है जहाँ, ठीक, इसको बोलते हैं पेट्रोल, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, इस डंडी दिख रहा है लीफ का, इसको बोलते हैं पेट्रोल, ठीक है। और जो आपको देखो, जो मिडिल, ठीक, मिडिल में आपको दिख रहा है, ठीक है, जो मिडिल में आपको दिख रहा है इसको बोलता है मिडरीफ, ठीक है। और उसका साइड साइड में क्या है, ये इसको बोलता है विन, इसको क्या बोलता है, विंस बोलता है, ठीक है। जो साइड साइड में आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या, विंस, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं विंस, जो आपको देखो। और इसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक। इसको बोलेंगे क्या, देखो, इसको, इसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्जिन। इसको बोलेंगे क्या, एपिक्स। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपिक्स या टिप। इसको बोलेंगे, देखो क्या, इसको बोलेंगे अपिक्स या टिप बोलेंगे, ठीक है। तो पूरा लिफ का स्ट्रक्चर है, देखो, ऐसे लिफ इसको हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये लिफ का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको मतलब पूरा अच्छे से समझ आया होगा। आपके अगर घर में आकर लिफ है तो उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो हम लोग ने लिफ का पार्ट ऑफ लिफ कंप्लीट किया। अब बात करेंगे नेक्स्ट वेनरेशन, ठीक है। सो पार्ट ऑफ लिफ कंप्लीट और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब वेनरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट देखेंगे वेनरेशन, ठीक है। सो लीफ में क्या होता है, टू टाइप के क्या होता है लीफ में, वेनरेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो, वेनरेशन, ठीक है, वेनरेशन। सो वेनरेशन जो होता है लीफ में टू टाइप का होता है। एक वेनरेशन को बोलते हैं क्या, वेनरेशन मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ विन, ठीक। इस एक क्या है, वेनरेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, विन का, ठीक। इसको, इसका मतलब क्या समझो, विन का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ विन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ विन को बोलते हैं क्या, अरेंजमेंट ऑफ विन को बोलते हैं, ठीक। अरेंजमेंट ऑफ विन को बोलते हैं क्या,
वेनरेशन, ठीक है। तो कैसे जो विन का अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, वेनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टू टाइप का होता है, एक होता है पैरेलल वेनरेशन, एक होता है क्या पैरेलल वेनरेशन, और एक होता है रेटिकुलेट वेनरेशन। एक होता है रेटिकुलेट वेनरेशन, एक होता है पैरेलल वेनरेशन, ठीक है। सो लीफ का अरेंजमेंट टू टाइप का होता है, एक होता है पैरेलल वेनरेशन, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है क्या रेटिकुलेट वेनरेशन। सो पैरेलल वेनरेशन का मतलब क्या है, जिसमें देखो इसमें जो लीफ होंगे, ये लीफ है, ठीक है, इसका जो विन होंगे, ठीक है, इसका विन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। इसका विन कैसे होगा, इसका विन पैरेलल होगा, ठीक है। इसका विन कैसा होगा, देखो पैरेलल वेनरेशन का मतलब क्या है, इसमें क्या होंगे, जो विन होंगे, ठीक है, विन आर पैरेलल, ठीक है, विन आर पैरेलल। इसमें जो विन होंगे, ठीक है, विन का अरेंजमेंट कैसा होगा, इसमें जो विन होंगे, विन का अरेंजमेंट कैसा होगा, इसमें पैरेलल वेनरेशन में विन का अरेंजमेंट पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल वेनरेशन में क्या होगा, जो विन का अरेंजमेंट है कैसा होगा, विन का अरेंजमेंट पैरेलल होगा। इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल वेनरेशन, ठीक है, जिसमें विन का अरेंजमेंट पैरेलल होता है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बैम्बू, ठीक है, बैम्बू बोल सकते हो, शुगर कैन। शुगर कैन का बिलीफ कैसा होता है, उसमें भी क्या होता है, उसका लीफ पैरेलल वेनरेशन होता है, ठीक। शुगर कैन का बिलीफ कैसा होता है, उसमें भी आपको पैरेलल वेनरेशन दिखेगा, ठीक है। जिसका लीफ कैसा होता है, देखो जिसका जो विन होता है वो कैसे रन करता है, विन रन पैरेलल, ठीक है। विन कैसा होता है, विन आपको पैरेलल दिखेगा, ठीक है, विन पैरेलल दिखेगा, इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल वेनरेशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट रेटिकुलेट वेनरेशन, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनरेशन का मतलब क्या है, ये लीफ है, ठीक है, जिसमें जो विन है कैसे रन करता है, विन ऐसे होता है, जिसका विन कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है, ठीक है। जिसका विन कैसा होता है, ये फॉर्म करता है नेटवर्क, ठीक है। इसमें जो विन होता है, देखो इसमें जो विन होता है, ठीक, इसमें देखो जो विन होता है, विन फॉर्म नेटवर्क। इसमें विन क्या फॉर्म करता है, विन फॉर्म करता है नेटवर्क, ठीक है, विन फॉर्म करता है नेटवर्क, जिसको बोलते हैं क्या, रेटिकुलेट वेनरेशन, ठीक है। विन क्या फॉर्म करता है, इसमें रेटिकुलेट वेनरेशन में जो विन होता है, ठीक है, विन जो है क्या फॉर्म कर रहा है, विन क्या फॉर्म कर रहा है, नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, ठीक। इसमें जो रेटिकुलेट वेनरेशन में जो विन होंगे क्या फॉर्म कर रहा है, विन फॉर्म कर रहा है नेटवर्क। इसको बोलते हैं क्या, रेटिकुलेट वेनरेशन, ठीक है। इसको क्या बोलता है, इसको रेटिकुलेट वेनरेशन बोलते हैं। एग्जांपल इसका बहुत सारे पीपल, ठीक है। इसके एग्जांपल अगर लिखना चाहोगे तो इसको पीपल लिख सकते हो, ठीक है। मैंगो प्लांट लिख सकते हो, मैंगो में भी क्या होता है, ऐसी रेटिकुलेट वेनरेशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्या है, रेटिकुलेट प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं, लिप्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग ने वेनरेशन कंप्लीट किया। वेनरेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ विन, ठीक है। विन के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, वेनरेशन। टू टाइप के वेनरेशन होते हैं, एक वेनरेशन को बोलते हैं पैरेलल वेनरेशन और दूसरे वेनरेशन को बोलते हैं क्या, रेटिकुलेट वेनरेशन। क्लियर। पैरेलल वेनरेशन का मतलब जिसमें क्या होंगे, विन पैरेलल होंगे, एग्जांपल बैम्बू, शुगर केन। और रेटिकुलेट वेनरेशन का मतलब क्या, जिसमें लीफ कैसे होंगे, जिसमें जो विन होगा, विन क्या फॉर्म करेगा, विन फॉर्म करेगा नेटवर्क, ठीक है, विन फॉर्म करेगा नेटवर्क। तो इसको आप नोट करो। सो आप देखो, आप डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट। मैं आपको ले ठीक है, आपके लिए मैं लीफ लाने गया था उसी लिए। सो आप देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि इसका कैसे आपको दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर बताऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली आपको कैसे मतलब रेटिकुलेट और पैरेलल वेनरेशन आपने अगर घर में होगा तो आपने देखा होगा। सो आप समझो, ठीक है। रेटिकुलेट वेनरेशन मतलब क्या, इसका जो लीफ है, ये जो लीफ है, ठीक है, इस लीफ का विन का देखो आप, इस लीफ के विन को आप देखो, इसमें आपको कैसे दिख रहा है, ये पूरा इसका विन क्या फॉर्म के, विन इसका फॉर्म का नेटवर्क, देखो इसके लीफ के विन के, इस लीफ के विन के देखो क्या फॉर्म किया है, ये नेटवर्क फॉर्म किया है, ठीक है। लीफ का विन क्या फॉर्म किया है, ये फॉर्म किया नेटवर्क, ठीक है। लीफ का विन क्या फॉर्म किया है, ये फॉर्म क्या नेटवर्क, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, रेटिकुलेट वेनरेशन। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनरेशन। जिसका लीफ क्या, लीफ के विन क्या फॉर्म किया, नेटवर्क फॉर्म किया, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनरेशन, ठीक है। और इस लीफ पैरेलल वेनरेशन का एग्जांपल ये है, ये बैम्बो का नहीं है ना शुगर कैन का नहीं, ये पता नहीं किसका है, 100 पत्ता है, ठीक है। तो इसमें आप जो देखो, जो वेनरेशन है, जो विन है, ठीक है, वो पैरेलली है, ठीक। इसमें जो विन है कैसा है, विन पैरेलल रन कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रेटिकुलेट और पैरेलल वेनरेशन का। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है टाइप्स ऑफ लीफ। कितने टाइप्स के क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आप टाइप्स ऑफ लीफ। लीव्स के कितने टाइप्स होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो,
टाइप्स ऑफ लीव्स, कितने टाइप्स के लीफ होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीव्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, लीफ होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन सा होता है, देखो जो लीव्स होता है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल लीफ और एक होता है कंपाउंड लीफ। एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है क्या, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ होता है, ठीक है। लीव्स के 2 टाइप्स होता है, एक लीफ को बोलते हैं सिंपल लीफ और दूसरे लीफ को बोलता है कंपाउंड लीफ। जो सिंपल लीफ होता है, ठीक, सिंपल लीफ सिंपल होता है, ठीक, सिंपल लीफ सिंपल होता है, ठीक। सिंपल लीफ कैसा होता है, सिंपल होता है भाई, सिंपल लीफ आपको सिंपल दिखेगा, ठीक है। और जो कंपाउंड लीफ होता है, ठीक है, सिंपल लीफ को मतलब समझो आप, सिंपल लीफ का मतलब क्या है कि इसमें जो मार्जिन होगा, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, यह मार्जिन, मार्जिन इसमें जो मार्जिन, ठीक, इसको बोलता है मार्जिन। और जो इसमें लेमिना रहेगा, ठीक है, इसमें जो लेमिना है वो एंटायर रहेगा, ठीक है। लेमिना इज एंटायर, लेमिना इज एंटायर, इसमें लेमिना क्या है, पूरा एंटायर है, ठीक है। और इसके लीफ में क्या होंगे, देखो इसके लीफ में, सिंपल लीफ के लीफ में और क्या होंगे, इसके इंसिजन होगा, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लीफ में और क्या दिखेगा आपको, इसके लीफ में इंसिजन दिखेगा, ठीक है। तो इसके लीफ में आप क्या दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं इंसिजन, क्या बोलते हैं इसको, इंसिजन। इसके लीफ में और क्या दिख रहे हैं आपको, इंसिजन दिख रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लीफ में हम लोग बात करें सिंपल लीफ, सिंपल लीफ में देखो आपको जो लेमिना है, ठीक, लेमिना पूरा एंटायर है, लेमिना क्या है, पूरा एंटायर है मतलब, ठीक। और इसको बोलते हैं मार्जिन। और इसमें आपको मार्जिन मार कर देखेंगे, मार्जिन में इसके इंसिजन होगा, इस लीफ के मार्जिन में क्या होंगे, इंसिजन होंगे। इसको बोलता है क्या, सिंपल लीफ, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल लीफ, जिसके मार्जिन पर क्या होंगे, इंसिजन होंगे। और जिसका लेमिना कैसे होगा, लेमिना एंटायर होगा, ठीक है। लेमिना कैसे होगा, लेमिना पूरा एंटायर होगा, इसको बोलता है सिंपल लीफ। जो कंपाउंड लीफ होता है, ठीक है, कंपाउंड लीफ जिसको बोलते हैं, देखो ये लीफ है, ठीक है, कोई भी लीफ है, ठीक है। जो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लीफ है ये टच करता है किसको, जो लीफ है, ठीक है, लीफ का जो इंसिजन, ठीक है, इंसिजन टच करता है किसको, मिडरिप को। लीफ के इंसिजन क्या करता है, देखो लीफ का जो इंसिजन होता है ये टच करता है, ठीक। लीफ के इंसिजन क्या करता है, लीफ के इंसिजन टच करता है मिडरिप को, ठीक है। अगर लीफ का इंसिजन टच करेगा किसको, अगर लीफ का इंसिजन टच किया मिडरिप को, इसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड लीफ। अगर लीफ का इंसिजन टच करेगा किसको, मिडरिप को टच किया, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो इसका लीफ कैसे दिखेगा भाई, इसका लीफ दिखेगा ऐसे, देखो इसका लीफ आपको ऐसे दिखेगा, ठीक। इसका लीफ कैसे दिखेगा, ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो इसको मिडरिप नहीं बोलते, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, रेकिस। इसको आप मिडरिप नहीं बोल रहे हैं, इसको मिडरिप से चेंज करता है किसमें, रेकिस, इसको बोलते हैं आप रेकिस, इसको बोलते हैं रेकिस, ठीक है। सो कंपाउंड लीफ का मतलब समझे, कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जिसका जो लीफ है, जो मार्जिन है, ठीक, लीफ का जो इंसिजन है वो टच करता है किसको, लीफ का जो मार्जिन है टच करता है मिडरिप को, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ, ठीक है। उसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल क्या है इसका, रेकिस, ठीक है, मतलब रेकिस, सॉरी, मतलब मिडरिप को बोलते हैं क्या, मिडरिप को बोलता है रेकिस, ठीक है। मिडरिप को बोलता है क्या, इनमें जो मिडरिप होता है उसको बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं उसको रेकिस, क्लियर। तो ये कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ होता है 2 टाइप्स के, कंपाउंड लीफ होता है 2 टाइप्स के। एक होता है क्या, पाइनेटली, पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ। एक होता है क्या, सिंपल कंपाउंड, ठीक, एक होता है पाल्मेटली। सो 2 टाइप के लीव्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के लीफ होते हैं। कौन कौन से टाइप होता है, 2 टाइप के क्या होता है, कंपाउंड लीफ होता है, 2 टाइप के कंपाउंड लीफ होते हैं। एक को बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ, सेकेंड को बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। 2 टाइप के कंपाउंड लीफ होते हैं, एक को बोलते हैं पाइनेटली, ठीक है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं एक को, और दूसरे को बोलते हैं पाल्मेटली, ठीक है। पाइनेटली कंपाउंड लीफ, पाइनेटली कंपाउंड लीफ, और सेकंड को बोलते हैं क्या, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, जिसको समझ गए, और पाल्मेटली मतलब समझ गए। पाइनेटली का समझो, पाइनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब क्या है, ठीक है। सो पाइनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब क्या है, ये लीफ है, देखो इसको ध्यान से, ये लीफ है, ठीक है। लीफ में देखो इसमें क्या है, रेकिस पर क्या है, लीव्स है, ठीक है। रेकिस पर क्या है, रेकिस पर लीव्स है, इसको बोलते हैं क्या, पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। इसके लीफ पर क्या है, रेकिस है, जिस पर क्या है, लीव्स है,
तो ये था स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या, पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। जिसके रेकिस पर देखो, रेकिस पर क्या है, इसको बोलेंगे रेकिस, ठीक है, इसको बोलते हैं रेकिस। रेकिस पर क्या है, लीफ लाइक लीफ है, बहुत स्मॉल स्मॉल लार्ज अमाउंट ऑफ लीफ है, जिसको बोलते हैं क्या, इस लीफ को बोलता है लीफलेट, ठीक है, इस लीफ को बोलते हैं लीफलेट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं पाइनेटली, ठीक है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ, जिसके लीफ पर क्या है, लीफ पर है रेकिस, ठीक है, लीफ पर क्या है, देखो लीफ पर रेकिस है, इसको बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ। और पाइनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब क्या है, एक ही नोड देखो, ये नोड है, ठीक है, इन पाइनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब क्या है कि एक ही लीफ है, ठीक, एक ही मिडरिप पर, ठीक, पेट्रोल पर ही क्या होता है, ये क्या है, देखो जो लीफ है कहाँ पर है, लीफ कहाँ पर है, ये रेकिस पर है, लेकिन इसमें जो लीफ होता है वो कहाँ पर होता है, इसका लीफ डायरेक्टली कहाँ पर अटैच होता है, पेट्रोल में, ठीक। इसका लीफ कहाँ पर होता है, डायरेक्टली अटैच होता है किससे, इसका लीफ डायरेक्टली अटैच होता है पेट्रोल से। सो देखो इसका लीफ कैसे होता है, ठीक है, इसका लीफ आप कैसे होता है, ठीक, ये क्या है, लीफ है, फ्लावर नहीं है, लीफ है, ठीक है, फ्लावर नहीं है, लीफ है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ, ठीक है। पाइनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल क्या है, तो आपको जो पाइनेटली कंपाउंड लीफ है किसमें दिखता है, लीम, ठीक है। पाइनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल क्या है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल लीम। लीम का अगर आपने कभी पेड़ देखा होगा, प्लांट देखा है, लीम का ट्री देखा है, तो उसका लीफ कैसा होता है, उसका लीफ होता है पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, उसका लीफ कैसा होता है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ होता है। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल क्या है, सिल्कवॉर्म, इसका एग्जांपल है सिल्कवॉर्म, ठीक है। सिल्कवॉर्म का लीफ कैसा होता है, उसका लीफ होता है पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो जो लीफ होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक लीफ को बोलते हैं सिंपल लीफ और दूसरे लीफ को बोलते हैं कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ आपको, सिंपल लीफ किस, जिसमें जो जो लेमिना होगा, ठीक है, लेमिना एंटायर होगा, और लेमिना जो है ये टच नहीं करेगा, जो मार्जिन है, मार्जिन टच नहीं करेगा किसको, मार्जिन टच नहीं करेगा मिडरिप को। इस टाइप के लीव्स को बोलते हैं क्या, सिंपल लीफ, ठीक है। और ऐसा लीफ जिस पर जो मार्जिन है ये टच करेगा मिडरिप को, उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ, ठीक है। मार्जिन टच करेगा किसको, मिडरिप को, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ, और इसको बोलते हैं मिडरिप रेकिस बोलते हैं, ठीक। मिडरिप को क्या बोलते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं रेकिस। और जो कंपाउंड लीफ है टू टाइप का होता है, एक होता है पाइनेटली कंपाउंड लीफ और एक होता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाइनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है लीम, और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है सिल्कवॉर्म, ठीक है। तो ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है, ये क्या था, टाइप्स ऑफ लीफ। इसका भी आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा भाई, तो समझोगे आप अच्छे से ध्यान से, ठीक है। तो आप ये देखो, ठीक है, ये कौन सा लीफ है बताओ मेरे को, आप कमेंट करना है कि कौन सा लीफ है ये, ठीक है, कौन सा लीफ है ये, इसको बोलेंगे पाइनेटली, ठीक है। ये कौन सा लीफ है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ है, इसको बोलेंगे क्या, ये कौन सा लीफ है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक है, इसको बोलेंगे पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। जो किसका है, जो मीठा लीम पत्ता का है, लीम का ही है लेकिन ये मीठा लीम पत्ता का है, ठीक है। ये किसका लीफ है, किसका पत्ता है, ये लीम पत्ता है, ठीक है, मीठा लीम पत्ता है। ये कौन सा है, इसको बोलेंगे क्या, पाइनेटली कंपाउंड लीफ। इस ध्यान से आप देखो, इसको बोलेंगे क्या, पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है ये, ठीक है। पाल्मेटली कंपाउंड का एग्जांपल क्या है ये, ठीक है, जिसमें देखो ये मुरझा गया है, गर्मी इतना, ठीक है। तो किसका एग्जांपल है, देखो ये एग्जांपल है किसका, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का, ठीक है। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है दिस, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल, प्रैक्टिकली पूरा एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूँ, जिससे आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत लोग को समझ नहीं आया होगा, तो आप इससे समझ लो कि पाल्मेटली मतलब कैसा होता है, ठीक है, पाल्मेटली मतलब कैसा होता है और पाइनेटली मतलब कैसा होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसको नोट करो, फिर देखेंगे अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट देखेंगे अब, नेक्स्ट क्या हम लोग का फाइलोटैक्सी, ठीक है। और सिंपल लिप का एग्जांपल आपको पता है भाई, सिंपल लिप है, देखो ये आ जाएगा सिंपल लिप, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल लिप, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल लिप बोलेंगे, ठीक है। जिसका मार्जिन टच नहीं कर रहा है किसको, मिडरिप को टच नहीं कर रहा है, इसको बोलेंगे सिंपल लिप, ठीक है। मनी प्लांट को सभी इसको बोलेंगे सिंपल लिप। अब बात करेंगे फाइलोटैक्सी। सो फाइलोटैक्सी देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अब क्या, फाइलोटैक्सी, ठीक है।
फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है? फाइलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ। सो फाइलोटैक्सी किसको बोलते हैं? इसको देखो, किसको बोलते हैं? अरेंजमेंट को बोलते हैं। किसका? अरेंजमेंट ऑफ। ठीक है, फाइलोटैक्सिक क्या है? फाइलोटैक्सिक है अरेंजमेंट। ठीक है, फाइलोटैक्सिक क्या है? एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट। ठीक है, देखो एक सेकंड रुको। सो फाइलोटैक्सिक क्या है? अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम या ब्रांच। ठीक है, लीफ का अरेंजमेंट किसमें? स्टेम या ब्रांच में, इसी को बोलते हैं फाइलोटैक्सिक। समझे? तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एंड ब्रांच। ठीक है, लीफ का अरेंजमेंट किसमें? स्टेम या ब्रांच में। स्टेम और ब्रांच में, इसी को बोलते हैं क्या? फाइलोटैक्सी। बात समझे? फाइलोटैक्सी क्या है? फाइलोटैक्सी है अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है? लीफ का। किसमें है? स्टेम और ब्रांच में, इसको बोलता है फाइलोटैक्सी। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी जो होता है 3 टाइप का होता है। ठीक है, फाइलोटैक्सी 3 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है? एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अपोजिट, एक होता है क्या? वर्ल्ड। एक होता है अल्टरनेट होता है, एक होता है अपोजिट, और एक को बोलते हैं वर्ल्ड। सो फाइलोटैक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एंड ब्रांच को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। इसका 3 टाइप्स होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। ठीक है, अल्टरनेट का एग्जांपल क्या है? अल्टरनेट का एग्जांपल है, देखो। ठीक है, कि एक ही नोड पर एक ही लिप्स होंगे। ठीक है, अल्टरनेट का एग्जांपल क्या है? ये नोड है। ठीक, ये नोड है, कोई सा भी नोड है। तो इस नोड पर देखो, एक ही नोड पर क्या होंगे? एक ही लिप्स होंगे। ठीक है, एक नोड पर क्या होगा? एक ही लिप होगा। एक ये लिप है, फिर एक लिप यहाँ होगा। एक ये लिप है, फिर लिप यहाँ होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट का एग्जांपल क्या है? अल्टरनेट का मतलब क्या है? देखो, इसमें एक नोड पर एक ही लिप होंगे। ठीक है, अल्टरनेट में क्या होंगे? अल्टरनेट में एक नोड पर एक ही लिप होंगे। ठीक है, अगर एक नोड पर एक ही लिप है तो उसको बोलेंगे अल्टरनेट। एक नोड पर एक ही लिप है तो उसको बोलेंगे अल्टरनेट। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल आपने इसका एग्जांपल लिखो। अल्टरनेट का एग्जांपल क्या है? सनफ्लावर, चाइना रोज एंड मस्टर्ड। चाइना रोज एंड मस्टर्ड, इसके 3 एग्जांपल है। किसके? अल्टरनेट के। ठीक है, तो अल्टरनेट के 3 एग्जांपल से कौन कौन से एग्जांपल्स है? सनफ्लावर, चाइना रोज और मस्टर्ड। ठीक है, सनफ्लावर, चाइना रोज और मस्टर्ड किसके एग्जांपल है? ये अल्टरनेट के एग्जांपल है। ठीक है, जिसका लिफ एक नोड पर क्या होंगे? एक नोड पर खाली सिंगल लिफ होगा। ठीक है, एक नोड क्या करेगा? एक नोड सिंगल नोड बेयर करेगा सिंगल लिफ, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट का एग्जांपल क्या है? अपोजिट में क्या होगा? देखो, एक नोड पर क्या होंगे? अपोजिट में एक नोड पर एक ही। ठीक है, इसमें देखो, एक नोड पर क्या होंगे? 2 लिफ होंगे। इसमें क्या होंगे? एक नोड पर 2 लिफ होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे? देखो, जो एक नोड है इस पर क्या होंगे? 2 लिफ होंगे। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या है? कि इसमें जो एक नोड पर क्या होंगे? एक नोड पर 2 लिफ होंगे। ठीक है, अगर एक नोड पर 2 लिफ है तो उसको बोलेंगे क्या? अपोजिट। ठीक है, अगर एक नोड पर 2 लिफ है तो उसको बोलेंगे अपोजिट। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है गैलोट्रोफिस। गैलोट्रोफिस, और क्या है इसका एग्जांपल? गुआवा। ठीक है, इसका 2 एग्जांपल है जिसको बोलते हैं क्या? पहले एग्जांपल को बोलते हैं गैलोट्रोफिस और सेकंड एग्जांपल क्या है? गुआवा। ठीक है, जहां पर क्या होंगे? एक नोड पर 2 लिप्स होंगे। ठीक है, एक नोड पर 2 लिप्स है, उसको बोलते हैं अपोजिट। और ऐसा लिप्स, ठीक है, ऐसा देखो स्टेम जिस पर क्या होंगे? एक नोड पर, ठीक, एक नोड पर क्या होंगे? मोर देन 2 लिप्स है। ठीक, एक नोड पर क्या है? एक नोड पर मोर देन 2 लिप्स है, इसको बोलेंगे वॉल्ट या वरल बोलते हैं। ठीक, वरल बोलते हैं इसको। सो वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड मतलब क्या होता है? एक नोड पर 2 से ज़्यादा लिप है। ठीक, एक नोड पर क्या है? एक नोड पर 2 से ज़्यादा लिप्स हैं, उस पोर्शन को बोलते हैं क्या? वर्ल्ड। ठीक है, एक नोड पर क्या? 2 से ज़्यादा लिप्स हैं। ठीक, एक नोड पर 2 से ज़्यादा लिप है तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड। ठीक, एक नोड पर क्या है? मोर देन 2 लिप्स है तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई?
अल्स्टोनिया, ठीक है। अल्स्टोनिया क्या है, इसका एग्जांपल है, ठीक है, इसका एग्जांपल है अल्स्टोनिया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांच, ठीक है। किसका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है, लीफ का अरेंजमेंट किसमें, स्टेम एंड ब्रांच में, इसी को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। थ्री टाइप्स के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। अल्टरनेट मतलब एक लीव्स पर क्या होंगे, एक लीव्स पर खाली सिंगल, मतलब एक नोट पर क्या होंगे, एक नोट पर खाली सिंगल लीफ होगा तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। एक नोट पर टू लीव्स होंगे तो उसको बोलते हैं अपोजिट। एक नोट पर मोर देन टू लीव्स होंगे, ठीक है, एक नोट पर मोर देन टू लीव्स होंगे उसको बोलते हैं वर्ल्ड। तो ये था आपका पूरा लिप्स। तो हम लोग ने इस लेक्चर में जो लिप्स था, लिप्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। लिप्स को भी क्या किया, लिप्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। लिप्स का टाइप, हर पैटर्न, हर चीज़ को लिप्स को देखे हैं, जो लिप्स में क्या क्या होता है, फिर हर चीज़ को प्रॉपर डिस्कस किया है लिप्स का, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया। सबसे पहले पढ़े रूट के बारे में, रूट क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़े कि स्टेम क्या होता है, फिर देखे लिप्स क्या होता है, ठीक है, लीफ क्या होता है। तो हम लोग ने रूट, स्टेम, लीफ को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाकी के जो बचा है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।